गुड इवनिंग वाला भी। क्या मेरा आवाज आ रहा है? प्लीज कंफर्म कीजिए स्टार्ट हाउस में। यस, गुड इवनिंग वाला भी। यस, थैंक यू पटेल जी, थैंक यू वरुण जी। यस दोस्तों, सारथी आईटी सॉल्यूशन की ओर से मैं सिर्फ सुनील आप सभी का मैं तेजी से वेलकम करता हूँ आज का स्पेशल सीजन में। यस, नए फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट हुआ है। तो कुछ जगह पे कल 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, क्लोजिंग चल रहा है। तो दोस्तों, मैं मेरी तरफ से सारथी की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी को बेस्ट विशेष देता हूँ नए फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2025-26 के लिए। यस, सभी लोग रेडी है। आई होप कुछ लोगों का क्लोजिंग तक डॉक्यूमेंट पेंडिंग रहा होगा, बट अभी नया स्टार्ट श्री गणेश होने वाली है। तो हमें लर्निंग भी शुरू करना चाहिए नए ईयर का, न्यू फाइनेंशियल ईयर का। और जो हमारा एमडीआरटी है 2026 का, दिसंबर 31 दिसंबर तक एमडीआरटी के लिए भी हमें प्लानिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो स्पेशल सेशन रखा है एमडीआरटी प्लान विजन, आप सभी के लिए विजन होना चाहिए एमडीआरटी का और वो कैसे प्लानिंग करना है। विजन और प्लानिंग विद एमडाइट अचीव करने के लिए जो कॉम्बिनेशन है, एमडाइट कॉम्बिनेशन, वो आपको सीखने के लिए आज सीखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी का वापस से वेलकम करता हूँ। और दोस्तों, जो मैं आपको सभी हमेशा के सेशन में बोलता हूँ, जो मेरा मिशन है, हेल्प योर इंश्योरेंस एजेंट बिकम बेस्ट रन बिजनेस। तो दोस्तों, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा मिशन में आप जुड़ जाए। जो जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है वो लिंक आपके दोस्त, जो करीबी दोस्त है एलआईसी एजेंट हो, आप भी चाहते हो उनका भी ग्रोथ हो जाए, तो आपके दोस्त के ग्रुप में, डीओ के ग्रुप में, आपके ब्रांच के ग्रुप में तो शेयर कीजिएगा सभी को। मैं थोड़ा टाइम जाएगा आप लोगों का थोड़ा सा, बट मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने शेयर किया है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी करके, आई करके टाइप कीजिए अगर आपने शेयर किया है। तो अगर नहीं शेयर किया है तो दोस्तों, लगभग 100 लोग ऑलरेडी ज्वाइन हुए हैं। तो दोस्तों, और 100 लोग इमीडिएटली ज्वाइन होना चाहिए अगर आपने शेयर किया है तो। कितने लोगों ने शेयर किया और चैट बॉक्स में डालिए शेयर करके या आई करके डालिए। यस दोस्तों, नए हमारी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है। लर्निंग हमारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यस, सुरेश कुमार जी, गुड इवनिंग। यस, शंकर सिंह सर, आपने शेयर किया है। मनोहर राव सर ने शेयर किया है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक दूसरे को हेल्प करना, ये हमारी हेल्प करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी का हेल्प करते हैं तो दोस्तों, आपका भी कोई कोई ना कोई आपको हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, ये मिशन में आप जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। यस, थैंक यू सभी लोगों ने शेयर किया है, थैंक यू रानी मैडम, शिरोवती मैडम, सुभाष राव जी, थैंक यू। ये दोस्तों, और एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, हमारा जो, अरे वाह, थैंक यू। नाम बड़ा है, पढ़ने के लिए दिक्कत आ रही है। शिवा बाला नारायण जी, थैंक यू, आपने 54 एजेंट को शेयर किया, थैंक यू। दोस्तों, हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था 3 अप्रैल को, जो हमारा सेशन बहुत ही बढ़िया था। न्यू फाइनेंशियल ईयर की क्या करना चाहिए, न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट कैसे होने चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और हमारे एजेंट के कौन कौन से पिलर है। जो 3 पिलर है सर ने बताया था, राजेश सर ने। 3 अप्रैल को सेशन में बहुत सारे लोग नए होंगे, तो दोस्तों आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लास्ट सेशन में नहीं हो, अटेंड नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर वो आप, ऑलरेडी मैंने स्क्रीन शेयर किया था। हमारा यूट्यूब चैनल है सारथी का, उस यूट्यूब चैनल जाके भी आप देख सकते हैं। मैं फिर भी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, लास्ट सेशन बहुत बढ़िया था, वहां पे हमने रिटायरमेंट कॉर्पस फंड का एक्सेल कैलकुलेशन सिखाया था राजेश सर ने। दोस्तों, मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है सारथी ट्रेनिंग एकेडमी, तो वापस स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जाना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लास्ट सेशन का रिकॉर्डिंग सुन सके। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया था। लगभग 400 करीब लोगों ने लाइव अटेंड किया था दोस्तों। तो अगर हमने अटेंड नहीं किया है तो इस चैट बॉक्स से मैंने आपको लिंक शेयर किया है मेरे यूट्यूब चैनल का, वहां पे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, रिटायरमेंट कॉर्पोरेट फंड कैसे करना चाहिए उसका एक्सेल कैलकुलेटर सर ने बताया था। उसी के साथ न्यू फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी सर ने बताया था। और कॉम्बिनेशन भी बताया था दोस्तों, बढ़िया। तो आप सभी लोग अटेंड किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं अटेंड किया है तो मैं मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया है, तो उसको आपके ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। और आपको पहले सब्सक्राइब करना है। कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है अभी?
यस, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और मैंने चैट ऑप्शन लिंक भी शेयर किया है, वो लिंक को क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आज आते हैं आप हमारे आज के सेशन के मिले। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, विजन एमडायरेक्टी। आप सभी का गोल है, आप सभी का टारगेट है एमडायरेक्टी 2026 यानी 25 में हमको करना है। तो एमडायरेक्टी करने के लिए उसका विजन कैसे होना चाहिए, वो प्लानिंग कैसे करना है, उसके साथ दोस्तों आज एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट कैलकुलेटर आपको सीखने को मिलने वाली है। जबरदस्त ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट पुराने से आते हैं, बट दोस्तों राजेश सर ने आपके लिए अलग कंसेप्ट उसका कैलकुलेटर बनाया है, वो आपको सीखने को मिलने वाला है। अगर आप लास्ट तक रुकेंगे दोस्तों, लास्ट तक आप बने रहेंगे, तो आपको जो कॉम्बिनेशन सीखेंगे आज, अब हम एमडीआरटी के कॉम्बिनेशन सीखने वाले, एमडीआरटी करने के लिए बहुत बढ़िया अलग से कॉम्बिनेशन सीखेंगे। उसके कॉम्बिनेशन का पोस्टर आपको मिलेंगे अगर आप लास्ट तक लाइव अटेंड करेंगे तो। जो लोग लाइव रहेंगे लास्ट तक, तो उनके लिए मैं एक ग्रुप वर्क का लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे वो पोस्टर मिल जाएंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होने वाले, जो फ्री होंगे आपके लिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक बढ़िया है। जो आज टॉपिक लेने वाले, उनका नाम है राजेश चौधरी सर। दोस्तों मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है, हम पिछले 15 साल से साथ में काम भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों उनको एक कॉम्बो किंग नाम से पहचाने जाते हैं दोस्तों, और ट्रेनर भी है। और कॉम्बो किंग क्यों पहचाने जाते हैं दोस्तों, जो भी मार्केट में नए कॉम्बिनेशन आते हैं ना, वो खुद पहले लाते हैं, बाद में उधर बहुत जगह पे वो बोलते हैं ना, वो सर्कुलेट होता है। तो दोस्तों नए कंसेप्ट, इजी तरीका और कंसेप्ट और कॉम्बिनेशन वो राजेश सर लेके आते हैं, वही मार्केट में बहुत जगह पे फैलता है। तो दोस्तों ऐसे कॉम्बो किंग ट्रेनर को मैं आज आज के सेशन में वेलकम करता हूँ, और सेशन स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। राजेश सर, वेलकम सर। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, गुड इवनिंग सर और वेलकम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो जरा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आपका कंफर्मेशन आ चुका है मेरे पास। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, जैसे कि अभी हमारे सुनील सर ने सारथी आईटी सॉल्यूशन से आपको बहुत सारी बातें एकदम ब्रीफ में बता दी। हमने एक लास्ट सेशन लिया 3 अप्रैल को, उसका भी सेशन का रिकॉर्डिंग सर ने शेयर कर दिया है अभी आपको। उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और अभी वापस उन्होंने शेयर किया, उसको जाकर जरूर देखिए, सो दैट आज जो आप सीखेंगे, इसके पहले का सेशन सुनेंगे तो आपको एक लिंक लग जाएगा कि एमडीआरटी तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। दोस्तों ऐसे ही सेशंस आगे भी करेंगे हम। आज का जो हम टॉपिक रख रहे हैं, अगेन एमडीआरटी 25 विजन एंड प्लानिंग के ऊपर कुछ बात करेंगे। ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू क्या होता है, कंसेप्ट विद कैलकुलेटर। देखिए बहुत सारे लोगों को ये एचएलवी के बारे में पता होगा, लेकिन वो प्रेजेंट करने का मेरा तरीका अलग है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उमंग वर्सेस उत्सव का कंपैरिजन। अभी दोस्तों बोलते हैं ना कि हम लोग कुछ चीजें जब सोचते हैं तो वो हमारे सामने दिखती है। अभी आज मैंने ये टॉपिक रखा, उमंग वर्सेस उत्सव कंपैरिजन। मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक लाइव चीज बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों है। हालांकि ये टॉपिक हमारा 3 दिन पहले से डिसाइड था, लेकिन आज हमारे एक एजेंट हैं, उनको एक कस्टमर इसका कंपैरिजन मांग रहा है, तो कहने की बात क्या, आई थिंक वो जुड़े भी हैं हमारे साथ। और एक एमडीआरटी कॉम्बिनेशंस दूंगा, कॉम्बिनेशंस तो बहुत है, जैसा समय रहेगा हम देंगे, जिससे आप एमडीआरटी आसानी से, क्योंकि हमने एक चीज देखा है, बहुत ज्यादा प्रेशर लेके काम करने से आपका काम नहीं होता और डिस्टर्बेंस होता, और एक बार डिस्टर्बेंस हो गया माइंड में, तो जो बनाई बनाई प्लानिंग है वो भी कंप्लीट नहीं होती उसको। तो दोस्तों मैं राजेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं सारथी आईटी सॉल्यूशन की तरफ से। आप सभी का वेलकम है, सुनील सर की तरफ से आप सभी का वेलकम है, क्योंकि हम सब साथ में हैं कई सालों से। तो हम एक दूसरे के लिए मिलकर एजेंट के लिए क्या अच्छी चीजें हो सकती है उसका काम करते हैं दोस्तों। और इसीलिए इस विजन को ध्यान में रखते हुए सुनील सर ने इस बार अप्रैल स्टार्ट होने तक ही उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट कर दिया कि चलो भाई स्टार्टिंग से ट्रेनिंग दिया जाए। नो डाउट अभी क्लोजिंग चल रही है, बट नॉलेज के लिए कोई समय नहीं होता।
एंड उस हिसाब से हमने ये प्रोग्राम चालू किया दोस्तों। आज 4 टॉपिक पे बात होगी, जैसे एमडीआरटी विजन एंड प्लानिंग, ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू एक्सेल कैलकुलेटर, उत्सव उमंग कंपैरिजन क्या होता है, एमडीआरटी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए सीधा शुरू करते हैं कि एमडीआरटी विजन एंड प्लानिंग। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए एलआईसी एजेंसी जिनके भी पास है, उनका अपनी इस इंश्योरेंस कैरियर में एक सपना जरूर होता है कि वो एमडीआरटी बने। और आप में से कई लोग यहाँ पे ऑलरेडी एमडीआरटी हैं, जिनका नाम मैं देख पा रहा हूँ, जिनको मैं पर्सनली पहचानता हूँ, हमेशा उस सेशन में ज्वाइन होते हैं। एक चीज ध्यान में रखिए दोस्तों, एमडीआरटी अगर किसी एक एजेंट का हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। सिर्फ सवाल है उनका क्यों होता है। अगर इसके ऊपर हम बार बार एनालिसिस करेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार बात करेंगे, तो शायद हम एमडीआरटी तक पहुंचने की प्लानिंग में उतर सकते हैं। अगर एमडीआरटी करना इतना आसान होता तो हर एजेंट का होता, लेकिन अगर आसान नहीं है तो थोड़ा हमें प्लानिंग के साथ जाना है। अगर किसी को ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार मीटिंग को लॉग आउट करिए और फिर से लॉग इन करिए, तो आपका ऑडियो क्लियर हो जाएगा, या फिर आप नेटवर्क एरिया में रहिए। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आवाज क्लियर है, तो आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, एमडीआरटी विजन एंड प्लानिंग के लिए सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, या हमें ये नजर के सामने रखना पड़ेगा कि एमडीआरटी करने के लिए हमें कितना प्रीमियम लाना है और कितना कमीशन कमाना है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि हमें इस साल 45 लाख रुपीस का प्रीमियम लाना है और 11.5 लाख हम कमीशन कमा पाएंगे। अब 45 लाख का प्रीमियम लाना ये मार्केट में आसान भी है और इजी भी है। आसान उनके लिए जो प्लानिंग के साथ करेंगे, और डिफिकल्ट उनके लिए जो विदाउट प्लानिंग रैंडमली काम करेंगे। कोई भी टारगेट या कोई भी चीजें सक्सेसफुल तब होती है जब वो प्लानिंग के साथ चलती है। दोस्तों, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, आईटी सेक्टर ले लीजिए, एमएनसी कंपनी ले लीजिए, वहां पर कई कई कंपनी में डेली मॉर्निंग में मीटिंग होता है, डेली का प्लानिंग बताया जाता है आज क्या करना है, किसी में वीकली प्लानिंग होता है, किसी में मंथली प्लानिंग होता है, हर महीने का होता है। तो ये क्यों किया जाता है? क्यों उनके स्टाफ को, उनके लोगों को, मैनेजर्स को बुलाकर अलग अलग माध्यम से वो समझाया जाता है कि आपको ये टारगेट कैसे अचीव करना है? क्योंकि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन बाद में आता है, पहले प्लानिंग आता है कि अपने को ये करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके बाद उसको एक्शन में उतरना पड़ता है दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको, मुझे एमडीआरटी करना ही है, अगर ये आपके मन में विचार है इस साल का कि कुछ भी हो जाए मुझे एमडीआरटी करना ही है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग से चलना पड़ेगा। एमडीआरटी करने के लिए कुछ बातें मैंने ऑलरेडी पहले सेशन में बताया है, जिसका रिकॉर्डिंग सुनील सर ने ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाला हुआ है, उसको भी जरूर सुनना आप। वो भी 1 से 1.5 घंटे का पूरा सेशन है, उसको भी आप जरूर सुनना। उसमें भी बहुत सारी बातें बताई गई जिसको आज मैं रिपीट नहीं करूंगा। आज मैं कुछ नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा। अगर मुझे एमडीआरटी करना ही है, ये मेरा मिशन और विजन है, तो उस मिशन एंड विजन के लिए मुझे तैयारियां क्या क्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर देखेंगे तो एमडीआरटी को अगर मुझे अचीव करना है और 45 लाख रुपए का प्रीमियम लाना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज अपने माइंड में डालना पड़ेगा कि डिसाइड योर प्रीमियम सेलिंग सेगमेंट। डिसाइड योर प्रीमियम सेलिंग सेगमेंट। ठीक है, डिसाइड योर प्रीमियम सेलिंग सेगमेंट। अब डिसाइड योर प्रीमियम सेलिंग सेगमेंट क्या होता है? क्या होता है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? डिसाइड योर प्रीमियम सेलिंग सेगमेंट क्या होता है? क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमें तो मार्केट से प्रीमियम लाना है, हमें मार्केट से 45 लाख का प्रीमियम लाना है। तो क्या होता है डिसाइड योर प्रीमियम सेलिंग सेगमेंट, क्या होता है? कोई बता पाएगा? एनीबडी? टिकट साइज, अभिजीत सर ने बोला यस, टिकट साइज। दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज की ऑडियंस मैंने देखा स्टार्टिंग से ही बहुत ही इंटरेक्टिव है, सो मजा आएगा पूरे सेशन में। दोस्तों, टिकट साइज क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप अभी, हर एजेंट का एक टिकट साइज होता है, लेकिन उसमें भी आपको एक सेगमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। क्या सेगमेंट है? कि आप जब किसी कस्टमर से बात करते हैं, किसी कस्टमर से मिलते हैं, तो आप कितने प्रीमियम तक की पॉलिसी ईयरली, ये आसानी से उसको समझा देते हैं और आपका कस्टमर क्लोज भी हो जाता है। दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम मंथली 3000 यानी ईयरली 36,000 की पॉलिसी बहुत आसानी से बेच पाते हैं,
तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हम 1-1.25 लाख की प्रीमियम की पॉलिसी भी आसानी से बेच पाएंगे। वहां पे हमें प्रॉब्लम्स आएगा, वहां पे हमें ऑब्जेक्शंस आएगा और हम हैंडल शायद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो एक कंफर्ट जोन है कि आप इतनी ईयरली की प्रीमियम की पॉलिसी आप बहुत आसानी से बेच सकते हैं, पहले वो डिसाइड करिए। ये डिसाइड क्यों करना जरूरी है कि जब आप अपने इजी जोन में, इजी जोन मतलब प्रीमियम को कन्वर्ट करने का जोन, जब आप इजी जोन में आसानी से कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जब आप किसी कस्टमर को मिलोगे तो आपका वो जोन अगर है 60,000 प्रीमियम, 70,000 प्रीमियम, 50,000, अगर वो आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप कस्टमर को जब मिलेंगे तो वो कस्टमर कन्वर्ट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो आप दूसरे भी कस्टमर्स को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपका कंफर्टनेस आपका कंफर्टनेस अगर सिर्फ 50,000 प्रीमियम तक का बेचने का है और आप जाके किसी कस्टमर के पास 1-1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की पॉलिसी समझाते हो और कस्टमर बोलता है ठीक है मैं बताऊंगा, हो सकता है वो पूरी तरह कन्विंस ना हो सकता है उसके माइंड में वो फिट ना बैठा हो। अगर वो बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, तो क्या होता है हमारे साथ? हमको क्या लगता है कि हमने तो इतना मेहनत किया उसको, हमने इतना समझाया उसको, लेकिन फिर भी पॉलिसी नहीं बिकी। तो हमारे माइंड में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, मेरा सेल हो नहीं रहा है, कस्टमर जो है ऑब्जेक्शन दे रहा है, और उस वजह से जो हमारा आगे होने वाला काम है, वो भी रुक जाता है। एम आई राइट माय डियर फ्रेंड्स? ऐसा होता है कि नहीं हमारे साथ? ज़रा बताइए। ऐसा ही होता है दोस्तों, ऐसा ही होता है अक्सर। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक सेगमेंट बनाइए कि आप ईयरली कितने प्रीमियम की पॉलिसी बहुत आसानी से बेच देते हो विदाउट हेडेक। मतलब आपको कस्टमर को उतना प्रीमियम बताने के लिए कोई भी टेंशन नहीं रहता। वो आपको बहुत काम करेगा। यस, उसमें आपको ऐसा नहीं कि बड़ा प्रीमियम नहीं बेचना है। अगर आपको कस्टमर मिलेगा तो आपको बड़ा भी समझाना है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। जैसे उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस एग्जांपल से आप समझ जाएँगे। अभी आईपीएल चल रहा है, सभी लोग मैच देखते हैं। आईपीएल में 2 टाइप के बॉलर होते हैं। मैच में, क्रिकेट मैच में 2 टाइप के बॉलर होते हैं। कौन से 2 टाइप के बॉलर्स होते हैं? पहला जो बॉलर होता है, वो होता है फास्टर। फास्टर बॉलर का काम क्या होता है? फास्टर बॉलर का एक ही काम होता है कि वो जो अपनी बॉलिंग करता है, वो फास्ट करता है और फास्ट करते-करते वो वैरायटी रखता है। कभी यॉर्कर डालेगा, कभी शॉर्ट लेन डालेगा, बराबर? लेकिन उसका स्पीड जो होता है, वो फास्ट। उस बॉलर को अगर हम जाके बोलेंगे उस बॉलर को जाके अगर हम बोलेंगे कि भैया एक काम करो आपकी स्पीड ना कम करके डालो, तो वो नहीं डाल पाएगा। उसका वाइड चला जाएगा, नो चला जाएगा। क्योंकि उसने अपना सेगमेंट डिसाइड कर लिया है कि मुझे फास्ट बॉलिंग करनी है। अभी मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल चल रहा है करंट, आपको ये एग्जांपल तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा कि करना क्या होता है। दूसरा वही बॉलर उस क्रिकेट में होता है जो स्पिनर होता है, बराबर? जैसे हमारे सर ने डाला, सरस सर ने, पेस बॉलर एंड स्पिन बॉलर। स्पिनर होता है, स्पिनर क्या होता है? आप देखेंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस पे रनिंग करता है और बॉल डालता है। दोनों ही सेम प्रोफाइल निभा रहे हैं बॉलिंग डालने का। लेकिन एक को आदत है फास्टर बॉलिंग डालने की और एक को आदत है स्पिनर बॉलिंग डालने की। यस, उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। तो दोनों ने अपना एक सेगमेंट फिक्स किया है माय डियर फ्रेंड। वैसे ही अगर आपको आपका कंफर्टनेस, अभी स्पिनर बॉलर को कंफर्टनेस है कि वो स्पिन बॉल डालता है, फास्टर को कंफर्ट है कि वो फास्ट बॉल डालता है। लेकिन दोनों ही अपने-अपने प्रोफाइल में सेट जब हो जाते हैं, तो वो अच्छा खासा विकेट निकाल लेते हैं। ठीक है? अच्छा खासा विकेट निकाल लेते हैं दोस्तों। वैसे ही हमें अपने सेक्टर में कंफर्ट होके विकेट निकालना है। विकेट निकालना मतलब कि हम जब कस्टमर के पास जाते हैं तो एटलीस्ट एक कंफर्टनेस होना चाहिए कि मैं इतने लाख की पॉलिसी या इतने प्रीमियम की आसानी से बेच सकता हूँ। ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान में रखिए अभी। अगर आपने इसके पहले इस पे ध्यान नहीं दिया है तो ज़रूर ध्यान देना कि आपको आपका प्रीमियम सेलिंग सेगमेंट एक बनाना पड़ेगा। ओके? दूसरा, और क्या ध्यान में रखना है आपको? आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द क्लाइंट एज़ पर देयर पेइंग कैपेसिटी एंड नीड्स। अभी मैंने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर लास्ट सेशन में बात की थी, आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना। मैंने अलग-अलग तरीके से बात की थी, लेकिन आज मैं उसको एक शॉर्ट में
डाल रहा हूं, शॉर्ट में डाल रहा हूं कि एक ऐसा लिस्ट बनाइए आपके पास जो आपके लिए कंपल्सरी है क्लाइंट का, कि क्लाइंट का पेइंग कैपेसिटी कितना है और उसकी नीड क्या है। व्हाट इज द पेइंग कैपेसिटी और नीड क्या है? मतलब आप जब भी किसी कस्टमर को मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक थोड़ा अंदाजा मिल जाता है कि ये कस्टमर का पेइंग कैपेसिटी क्या है। जैसे हम एक दो सवाल पूछते हैं, सर मंथली आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर कस्टमर ने बोला कि मंथली में 2000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूं, मतलब उसका पेइंग कैपेसिटी 24,000 का है सालाना प्रीमियम। तो 24 का 36 हो सकता है, लेकिन 24 का लाख रुपया नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाले ने एक अंदाजा दे दिया आपको। प्लस उसकी नीड क्या है? अगर उसकी नीड बच्चों के एजुकेशन की है, तो हम बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से उसको बात कर सकते हैं। रिटायरमेंट की है, तो रिटायरमेंट में बात कर सकते हो। तो ये लिस्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लिस्ट आपके पास है, तो ही आप अपना पेइंग सेगमेंट डिसाइड कर सकते हैं। आप अपना सेलिंग सेगमेंट डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ये लिस्ट बनाएँगे, तो कुछ कस्टमर्स आपको 30,000 प्रीमियम भरने वाले मिलेंगे, कुछ 50,000 वाले मिलेंगे, कुछ 1 लाख वाले मिलेंगे, कुछ ज़्यादा भी मिलेंगे। अब आपका कम्फर्टनेस अगर 30,000 प्रीमियम भरने का है ज़्यादा सेलिंग सेगमेंट, तो पहले 30,000 वाले लोगों को कन्वर्ट करिए। पहले 30,000 वाले लोगों को मिलिए। पहले 30,000 लोगों को प्रेजेंटेशन दीजिए। एम आई राइट माय डियर फ्रेंड्स? येस और नो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका कम्फर्ट जहाँ पर है, पहले उन कस्टमर को टारगेट करना चाहिए। पहले उनके पास जाना, पहले उनसे बातें करनी चाहिए। अगर ऐसे 10 कस्टमर आपको आपके कंफर्ट ज़ोन वाले मिले, आपके सेलिंग ज़ोन वाले मिले और 2 कस्टमर अदर ज़ोन के मिले और दोनों ने ना बोल दिया, तो भी आपके ये 10 कस्टमर जो हैं, वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे और आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। समझ गए आप? एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखें। तो दोस्तों आपको एक और लाइव एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ। जो एक टीचर होता है ना, टीचर स्कूल में पढ़ाने वाला, उसके पास अगर 50 स्टूडेंट हैं और वो टीचर अगर कुछ सवाल-जवाब करता है, तो वो बार-बार है ना ऐसे सिलेक्टेड 2-4 बच्चों को क्वेश्चन पूछता है, जो टैलेंटेड होते हैं। जो जिनको कुछ नहीं आता उनसे जल्दी टीचर लोग सवाल नहीं पूछते हैं, उनको समझाते हैं। लेकिन जो बीच-बीच में क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो टैलेंटेड बच्चों को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि जब वो टैलेंटेड बच्चा जवाब देता है, तो बाकी बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इवन टीचर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, कि यस वो पढ़ा रहा है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको आपके कस्टमर्स का सेगमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके कस्टमर्स को का लिस्ट बनाना ज़रूरी है उनकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से। अभी मुझे बताइए, आप में से अभी जैसे अप्रैल महीने में जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि आपको प्रॉस्पेक्टिंग ये काम करना है। आपको अलग-अलग तरीके की लिस्ट मैंने बोला था। रिटायरमेंट सेगमेंट की लिस्ट बनाइए, चाइल्ड सेगमेंट की लिस्ट बनाइए, फैमिली की लिस्ट बनाइए, टर्म इंश्योरेंस क्लाइंट की लिस्ट बनाइए। ये सब आपको पहले सेशन के रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। वो बनाने से आपको क्या होगा? आपको आपके नीड बेस्ड सेलिंग के हिसाब से पॉलिसी बेचने में मदद मिलेगी। और करना क्या है आपको? आपको 45 लाख का प्रीमियम लाना है, 45 लैक्स। जब अगर आप ये लिस्ट बनाएँगे माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपको और एक काम करना है। क्या करना है? आपको क्लाइंट भी डिसाइड करना है। जैसे कि अगर 1 लाख प्रीमियम बेचने का कैपेसिटी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप इमीडिएट ऐसे 45 कस्टमर्स जो आपसे पॉलिसी लेने की संभावना रखते हैं, आप उनको अप्रोच करना चालू कर दीजिए। क्योंकि 1 लाख पर एनम की 45 पॉलिसी बेच के हमारा 45 लाख प्रीमियम आ सकता है और हम एमडीआरटी बन सकते हैं। और ये काम हो सकता है तो 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है या दिसंबर तक का भी समय लग सकता है। लेकिन कोशिश ये करना है कि अगर मुझे 45 कस्टमर को पॉलिसी बेच के एमडीआरटी किया जा सकता है, तो उसके पीछे हमें जी-जान से, जी-तोड़ से मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरा सेगमेंट मैं बता रहा हूँ, आप आपका आपका सेगमेंट भी इस हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा सेगमेंट क्या है? दूसरा सेगमेंट अगर 1 लाख के प्रीमियम की पॉलिसी नहीं बेच सकते, तो सिंपल ये रख सकते हैं कि 65,000 पर एनम की 65 पॉलिसी। 65,000 पर एनम की 65 पॉलिसी। इससे भी 45 लैक्स का प्रीमियम आएगा दोस्तों और एमडीआरटी हमारा हो सकता है।
अगर ये भी नहीं है तो और उससे भी कम जाइए, 45,000 की 100 पॉलिसी, 45,000 की 100 पॉलिसी। अगर इससे भी कम जाना है तो आप 36,000 के 125 पॉलिसी भी कर सकते हो, बराबर। तो ये सेगमेंट में आपको 3 एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, ये रिकलेक्ट होगा इमीडिएट कि 1 लाख की 45 पॉलिसी, या फिर 45,000 की 100 पॉलिसी, या फिर 65,000 की 65 पॉलिसी। अगर ये नॉर्म्स आप अपने लिए बना लेते हो, अगर ये नॉर्म्स आप अपने लिए बना सकते हो, इसको बोलते हैं एमडीआरटी विजन एंड प्लानिंग। एमडीआरटी करने के लिए कुछ विजन क्रिएट करना पड़ेगा दिमाग में कि मुझे कितने प्रीमियम की पॉलिसी बेचनी है, कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, उसका लिस्टिंग कहाँ से बनेगा। अभी मान लीजिए अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आपके प्रोस्पेक्ट डेटा में डॉक्टर का है नाम, तो डॉक्टर को आप 1 लाख पर एनएम की पॉलिसी बहुत आसानी से समझा सकते हो, क्योंकि उसका तो मंथली इनकम 1 लाख से ज्यादा है। तो ऐसे 45 डॉक्टर मिल गए अगर अपने को पूरे दिसंबर तक, दोस्तों अपना काम हो जाता है, अपना काम हो जाता है, बराबर। आईटी इंजीनियर्स के पास गया, एक आईटी वाला जो है, जो 65,000 पर एनम का प्रीमियम भरने के लिए एकदम आसानी से भर सकता है, क्योंकि उसका महीने का पगार 65,000 होता है, 65, 70, 80, 90 हजार। उसको अगर आप बोलेंगे सर ईयरली कम से कम 65,000 आप भर सकते हैं, तो मैं आपको एक बेहतरीन प्लानिंग कर सकता हूँ मिनिमम, ज्यादा आप कितना भी करिए। तो हो सकता है 65 ऐसे आईटी इंजीनियर्स आपको मिल गए तो आपका काम हो सकता है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, कर सकते हैं कि नहीं हम लोग ये इसके ऊपर काम, इस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हम काम कर सकते हैं नहीं कि इस प्लानिंग को, जरा बताइए मुझे चैट बॉक्स में। एक आपको एक विजन मिल रहा है कि नहीं, आपको आपके कस्टमर के हिसाब से एक विजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। अगर कोई प्राइवेट जॉब करने वाला है जिसका आजकल 35-40 हजार पगार है, तो उसको यही बोलना है सर 1 महीने का पगार आप खाली आपके इंश्योरेंस के लिए इन्वेस्ट करिए पूरे साल का 45,000 रुपये। ऐसे 100 लोगों को पकड़िए। अब इसमें कौन कौन आ सकता है, इसमें सभी प्राइवेट कंपनी के लोग आ सकते हैं, कॉल सेंटर्स के लोग आ सकते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ये तो लिस्टिंग बनाना हमारा काम है ना, लिस्टिंग बनाना ये तो हमारा काम है, बराबर। सो दोस्तों, तो यस, जैसे श्याम सर ने क्या बोला कि 5,000, 5,500 पर मंथ इजी रेडी होगा, 65,000 रुपया, बराबर। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट आप कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ओके। लेकिन इसको दिमाग में डालना। तो आज की जो मैंने स्लाइड बताई वो और इसके प्रीवियस सेशन में जो है, वो दोनों के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो इस साल आप एमडीआरटी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जिनका भी एमडीआरटी होता है या जो लोग करते हैं, वो कुछ ना कुछ प्लानिंग से चलते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक दोस्तों। तो अगर आपने आज तक ये लिस्ट नहीं बनाया है तो ये लिस्ट बनाइए, और दो चीजों में परफेक्ट हो जाइए कि आप कौन सा प्लान बहुत आसानी से बेच पाते हैं और कितने प्रीमियम बजट का बेच पाते हैं। अगर आसिफ सर बोल रहे हैं 5,000 पर मंथ और 2,500 पर मंथ इजी है, तो आप 2,500 पर मंथ के हिसाब से भी बना सकते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने पड़ेंगे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है। और अप्रैल और मई ये 2 महीना आपके पास ऐसा महीना मिल गया है जिसको आप बोलते हैं ना कि रॉ मटेरियल को तैयार करना ये महीना है। इस महीने में भले आपसे पॉलिसी नहीं लेंगे लोग, लेकिन रॉ मटेरियल तैयार करने का आपके पास सबसे बड़ा जरिया है। किसान भी जब फसल उगाता है तो भले फसल 4 महीने बाद होती है, जैसे अभी हमारे गांव में गेहूं की फसल काटी जा रही है, लेकिन गेहूं की फसल कब डाली गई थी, तो दिसंबर में, उसका बीज दिसंबर में डाला गया था, और 4 महीने के बाद अभी किसान फसल काट रहे हैं, बराबर। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, कभी भी ध्यान रखिए ये आपके बहुत प्रोडक्टिव मंथ है, इसमें आपको प्रोस्पेक्ट करेंगे तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। तो आप लिस्टिंग बनाना चालू करिए, रेंडमली काम मत करिए माय डियर फ्रेंड। रेंडमली काम करने से काम होता नहीं है, डिमोटिवेशन हो जाता है, जो होने वाली चीजें वो भी नहीं होती है। आप समझिए जरा बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर आपको बताऊंगा। वैसे आज प्लानिंग में मेरा एक ही कैलकुलेटर था, लेकिन शायद समय मिला तो मैं और एक लेने की कोशिश करूंगा। बट ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू प्लानिंग कैलकुलेटर, ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसको दिखाकर आप कस्टमर को आसानी से टर्म इंश्योरेंस प्लान बेच सकते हैं, जिससे दिखाकर आप कस्टमर को आसानी से रिटायरमेंट का भी प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, यस। तो दोस्तों लास्ट सेशन में मैंने रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर की, मतलब रिटायरमेंट पे कितना फंड लगना चाहिए, उसका एक कैलकुलेटर बहुत आसान इसमें समझाया था। अब उसमें थोड़ा सा एडवांस मैं जा रहा हूँ, ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेटर। ऐसे मैंने और भी कैलकुलेटर्स बनाया है, जैसे कि लिविंग कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेटर, फैमिली कैलकुलेटर, और भी मैं उसमें और कर रहा हूं, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं इसको समझिए जरा। अच्छा, इस कैलकुलेटर को आप एक्सेल में जाके तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका प्रिंट आउट लेकर भी अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है वो डायरेक्ट आप प्लान बताओगे तो बिकती नहीं है। उसमें क्रिएटिविटी करना पड़ता है, उसका एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। और ये ऐसी चार चीजें मैंने लास्ट सेशन में भी बताई थी कि प्रोडक्ट को यूनिक प्रोडक्ट बनाओ, यूनिक प्रोडक्ट से यूनिक सर्विस दो, ताकि आपका यूनिक एक्सपीरियंस लोगों के पास जाए। बराबर। तो दोस्तों, ये कैलकुलेटर क्या है इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। ओ, ठीक है, आई होप कि आपको ये दिख रहा है। ओके, चलिए। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं जूम माइनस भी कर देता हूँ। ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेटर, इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें डालनी पड़ती है, और जब हम बेसिक इंफॉर्मेशन डालते हैं तो हमारा आगे का आउटपुट आता है। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा आपको और, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमें प्रपोजर का नाम डालना है। जैसे हमने नाम डाल दिया, चलिए एक नाम डाल देते हैं, मिस्टर राजेश। ठीक है। अभी राजेश की करंट एज क्या है वो हमें वो डालनी है। शॉर्ट में नाम लेते हैं, चलिए राज का नाम लेते हैं। करंट एज है, मान लीजिए हमारे कस्टमर की 30 ईयर्स, और रिटायरमेंट एज है 55 ईयर्स। ठीक है। अभी मंथली इनकम कितना है कस्टमर का वो डालना है, क्योंकि हमें ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू निकालना है। ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू क्या होता है, तो आप अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आप फाइनेंशियली कितना क्रिएट कर सकते थे, उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है। क्योंकि आदमी की वैल्यू अनगिनत है, आदमी का कोई वैल्यू नहीं लगा सकता, लेकिन यस, आदमी, किसी भी आदमी का फाइनेंशियल वैल्यू निकाला जा सकता है। जैसे कि हमने सुना होगा, यह आदमी अरबपति है, यह आदमी करोड़पति है, तो उसके फाइनेंशियल वैल्यू को निकाला जाता है दोस्तों। तो अगर मंथली इनकम, अगर हम डाल दें मिनिमम, हम सब कैटेगरी के लिए बात करें यहाँ पर, अगर मिनिमम हम 30,000 रुपया महीने का डाल दें, तो एनुअल इनकम हो जाता है 3,60,000 रुपये। और जैसे कि आप देखेंगे नीचे यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पे नहीं डाला था वैल्यू, तो यहाँ पे सभी चीजें जीरो थी। देखिए, ये सब चीजें जीरो है, सब जीरो है। हमें यहाँ पर इनपुट डालना है, इनपुट डालना है। मान लीजिए यहाँ पे 30,000 जब हम डालते हैं, सॉरी, यहाँ पर जब हम 30,000 डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आता है 3,60,000। और ये वैल्यू आ जाता है कि 30 साल से एनुअल इनकम इस कस्टमर का जो है 3,60,000 है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपको समझने के लिए, ठीक। ओके। अब एक मिनट, दोस्तों मेरे ख्याल से आप ज्यादा क्लियर होगा नहीं, आप ज्यादा क्लियर है आप लोगों को? यस, चलिए ठीक है।
हमने डाला था राज की एज है 30 और रिटायरमेंट एज है 55 एंड मंथली इनकम इज 30,000। सो 3,60,000 रुपया, 3,60,000 रुपया। सॉरी, यहीं पर देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फाइल ओपन है। यस, चलिए यहाँ से हम देखते हैं, थोड़ा सा और माइनस कर देता हूँ। अबे 3,60,000 जो आया दोस्तों, कस्टमर का करंट एज है 30 ईयर्स और रिटायरमेंट एज है 55 ईयर्स। इसका मतलब मिस्टर राज जो है 30 साल से लेकर 55 साल तक अगर वो जॉब कर रहा है, अगर उसका एनुअल इनकम 3,60,000 है, तो वो अपनी लाइफ में कितना फाइनेंशियल क्रिएट कर सकता है। तो 3,60,000 के हिसाब से ये अपना जो कस्टमर है अगले 25 साल तक, बिकॉज 30 to 55 ईयर्स, अगले 25 साल तक कितना फाइनेंशियल क्रिएट कर सकता है। तो आप देखिए 93,60,000। अगर कोई बंदा 60 तक एजम्पशन करना चाहे तो आप आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, ये ऑप्शनल दिया है। अगर कोई बोलता नहीं 60 तक मुझे कैलकुलेशन करना है रिटायरमेंट का, तो आगे भी आप इसमें फिगर डाल सकते हैं। ओके, फिलहाल हमने 55 तक का यहाँ पे डाला है। अब आप देखिए 93 लाख रुपीज टोटल इनकम अर्न टिल रिटायरमेंट एज इफ सर्विस इफ सर्वाइव इज 93,60,000। मतलब मिस्टर राज अगर अपनी जिंदगी में रिटायरमेंट तक सर्विस करता है, इनकम लाता है, तो 93,60,000 का इनकम जनरेट करेगा। ये उसकी ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू है, ये उसकी ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू है। लेकिन अगर इनकम है तो एक्सपेंस भी है माय डियर फ्रेंड्स, अगर इनकम है तो एक्सपेंस भी है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, बार बार चैट बॉक्स में रिकॉर्डिंग का मैसेज मत डालिए। सुनील सर ऑलरेडी जो भी सेशन होगा उसका रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे। थोड़े देर के बाद वो एक ग्रुप का लिंक डालेंगे, उस ग्रुप में आप जुड़ जाना, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग डाली जाएगी। आज जो भी सिखाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो कॉम्बो पोस्टर है वो भी वहां पे दिया जाएगा। तो बार बार ये डाल के चैट में डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करिए। ठीक है, सब चीजें आपको मिल जाएगी। इवन उनके यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे तो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों दोस्तों 93 लाख रुपीज इस मिस्टर राज का फाइनेंशियल वैल्यू है। सीमा मैडम वेट, जो लोग मेरे सेशन में अटेंड करते हैं उनको मालूम है मैं पहले बेसिक चीजों पे बात करता हूं, मैं पहले इन्फ्लेशन पे नहीं जाता हूं। पहले मैं बेसिक कैलकुलेशन समझाता हूं कस्टमर्स को कि भैया तेरा जो बेसिक है पहले वो समझ ले, उसमें अगर इन्फ्लेशन ऐड करूंगा तब क्या होगा वो तो बात की बात है। तो पहले बेसिक चीज ये समझिए, और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो चीजें सिखाई जाती है पहले उसको देखिए, यहाँ वहां की चीजें चैट बॉक्स में मत डालिए। जब मैं आपको पूछूंगा कि इसमें आपको क्या और एडिशन है तब आप डालिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में फिट है, आपको समझ में नहीं आएगा कि राजेश सर ने क्या सिखाया था। ठीक है, तो चलिए, अब मैंने जैसे बोला कि एक्सपेंस, तो इनकम तो आप समझ गए माय डियर फ्रेंड्स, इनकम तो आप समझ गए कि उसका 93 लाख रुपीज वैल्यू है। लेकिन एक्सपेंस भी होगा फैमिली का। तो अभी मंथली फैमिली एक्सपेंस कितना है, मान लीजिए अभी 30,000 का इनकम है, तो कस्टमर बोलता है सर पैसा बचता ही नहीं, पूरा खर्च हो जाता है। तो कितना खर्च हो जाता है, तो मान लीजिए 25,000 रुपये कस्टमर ने बोला मिनिमम खर्च हो जाता है। तो 12 महीने का खर्चा कितना हुआ, 3 लाख रुपए, एक साल का। बराबर, अगर एक व्यक्ति 3,60,000 कमा रहा है और 3 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, आज हमारी उम्र है 30 साल, मिस्टर राज की 55 तक वो कमाएगा, तो अगले 25 साल अगर वो फैमिली को हर साल 3-3 लाख रुपया भी अगर खर्चा कर रहा है, बराबर, तो वो टोटल फैमिली खर्चा करेगा 75 लाख रुपए, 75 लैक्स। कितना खर्चा करेगा, 75 लैक्स। मतलब इंश्योरेंस रिक्वायर्ड टू मैनेज ओनली फैमिली एक्सपेंस इफ समथिंग हैपेंस इज 75 लाख रुपीज। क्या लिखा गया है यहाँ पे, इंश्योरेंस रिक्वायर्ड टू मैनेज ओनली फैमिली एक्सपेंस इफ समथिंग हैपेंड इज 75 लैक्स। मतलब ये जो मिस्टर राज है, जब हम उसको यहां तक दिखाएंगे तो दो सवाल इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या इनकम की गारंटी है अगले 25 साल, बताइए मुझे, कस्टमर का जवाब क्या आएगा।
क्या ये 30,000 जो कमा रहा है उसकी गारंटी है अगले 25 साल? नहीं है। दूसरा सवाल, क्या हमें हमारे जिंदगी की गारंटी अगले 25 साल? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। लेकिन हमारी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंड है। हो सकता है हमारी फैमिली अगली 25 साल हमारे ऊपर ही डिपेंड रहे, इसकी एश्योरिटी है। तो हमारी फैमिली के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो पहला कंक्लूजन क्या निकाला हमने? पहला कंक्लूजन कि अगर फैमिली का खर्चा 75 लाख हो रहा है 25 साल का, तो सबसे पहले तो मुझे मेरी फैमिली को सरवाइव करने के लिए 75 लाख रुपए का बैलेंस या वैल्यूएशन क्रिएट करके रखना पड़ेगा। अबे 75 लाख रुपया अगर मेरे पास होता और मैं आज बैंक में रख देता, तो अगले 25 साल मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। एम आई राइट माय डियर फ्रेंड्स? जैसे मैं समझा रहा, अगर आप कस्टमर को वैसे समझाते हो तो गारंटी देता हूँ पॉलिसी बिकेगी। आप कस्टमर बोला सर अगर आपके पास 75 लाख रुपीज है तो आप बिंदास बैंक में डाल दीजिए, अगले 25 साल आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनकम आएगा नहीं तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर हमें कुछ होगा तो भी टेंशन नहीं। कस्टमर का जवाब क्या आएगा? उसके पास 75 लाख है ऐसा बोलेगा वो? ऐसा बोलेगा वो? नहीं। बहुत सारे लोग इतना बोल सकते हैं कि सर मेरे पास प्रॉपर्टी है। अरे प्रॉपर्टी बेच के थोड़ी कोई खाना खाता है। प्रॉपर्टी बेच के कोई खाना नहीं खाता है। तो सबसे पहले हमने जो वैल्यूएशन निकाला इस कस्टमर का, कि सर अगर आपकी इनकम 30,000 पर मंथ है और फैमिली का खर्चा अगर 25,000 है, तो आपको कम से कम 75 लाख रुपीज आपके पास होना चाहिए लिक्विड। अब जैसे किसी ने सवाल पूछा, सर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बराबर, इन्फ्लेशन, तो मुझे बताइए कितना परसेंट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है मार्केट में? कितना परसेंट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है दोस्तों मार्केट? कितना परसेंट चल रहा है? 6 से 7%। बराबर। मुझे बताइए, ये कस्टमर जो आज अपनी जिंदगी को 25,000 रुपया एक्सपेंसेस में मैनेज कर रहा है, अगर 6% इन्फ्लेशन काउंट किया जाए तो इसका मंथली एक्सपेंस कितना बढ़ सकता है? कितना बढ़ सकता है? कितना बढ़ सकता है? बताइए। कितना बढ़ सकता है? डबल हो सकता है? डबल हो सकता है? यस, मोर देन डबल, बट मिनिमम हम बात करेंगे। सर कम से कम डबल तो होगा। इसका मतलब अगर मिनिमम ग्राउंड पे बात किया जाए, मिनिमम ग्राउंड पे, तो आपको कम से कम 75 लाख रुपीज आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपके पास अभी फंड नहीं है तो आप एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके आप 75 लाख रुपीज तक का रिस्क कवर आप ले सकते हो, जो कि आपकी इनकम पे डिपेंड होगी। बराबर। अभी यहाँ पे एक सर ने डाला था कि 3 लाख रुपए वाले को हम नहीं दे सकते। मुझे बताइए इसका क्या जवाब दिया जाए? जिसका इनकम 3 लाख रुपीज है, क्या उसको टर्म प्लान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और कितना दे सकते हैं? बताइए, जरा पता चले हम लोग। बताइए। उम्र 30 साल ले लीजिए, 30 एज, 30 एज जीवन अमर दे सकते हैं, चलिए ठीक है। और 1 करोड़ तक का दे सकते हैं, और 20 टाइम्स दे सकते हैं, युवा टर्म दे सकते हैं, दे सकते हैं, युवा टर्म दे सकते हैं, युवा टर्म दे सकते हैं, युवा टर्म दे सकते हैं। तो टीके सर ने जो ऑब्जेक्शन एक सवाल डाला था, ये मैंने क्यों रिव्यू लिया? क्योंकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर डाल रहे हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे डाल रहे हैं, उन्होंने बेचा है, इसलिए वो यहाँ पे डाल। बराबर। ग्रेजुएट होना चाहिए युवा टर्म के लिए, वो एक कंडीशन है, वो अंडर राइटिंग्स है, बट नहीं दे सकता ऐसा नहीं है। आप समझिए, ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी 30,000 महीने का पगार कमाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो लाख रुपए कमाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो एक चीज ध्यान में रखना आप, मैं भी वापस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं।
इंश्योरेंस में सबसे पहला काम जो होता है कि पहले लोगों को कन्विंस करिए कि भैया तुमको कितना इंश्योरेंस की जरूरत है। दूसरा, उसको प्रपोज करिए और उसका जो भी पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स है, चेक है, वो सब लेकर आइए पहले। और उसके बाद वो डिसाइड होता है ब्रांच लेवल पे अंडर राइटिंग में उसको कितना मिलेगा। कई लोग 1 करोड़ के लिए अप्लाई करते हैं, उनको 50-60 लाख ही अप्रूव होता है। तो ये हमने डिसाइड किया अभी इस कस्टमर को 75 लाख की जरूरत है। हो सकता है LIC उसको 40 लाख का जीवन अमर दे, 50 लाख का जीवन अमर दे, बराबर। तो दिस इज अंडर राइटिंग रूल्स। बट जीवन अमर आप 25 लाख के ऊपर दे सकते हो, मिनिमम 25 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी तो दे सकते हो। अभी मैं आगे और एक आपको चीज बताने वाला हूँ, पहले यहां तक समझ में आया आपको। अभी कस्टमर बोलेगा कि सर ठीक है, ये तो मान लीजिए हमने 25 साल का कैलकुलेट किया, ये मान लीजिए हमने 25 साल का कैलकुलेट किया, लेकिन अगर मान लीजिए आज से 5 साल के बाद मुझे कुछ होता है, ऐसा मान के चलते हैं, या अगर 5 साल के बाद अगर मेरी इनकम बंद हो जाती है, तो कितना इंश्योरेंस की जरूरत है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस एक्सेल कैलकुलेटर में वो भी एक प्रोविजन किया है मैंने, देखिए यहाँ पर साइड में, वो भी एक प्रोविजन किया है यहाँ पे साइड में। जो लोग ड्राइंग बना रहे हैं कृपया करके मत करिए ऐसा, ये प्रोफेशनल नहीं लगता, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इनकम लॉस गैप, मतलब इफ समथिंग हैपेंस लाइक डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर ये मान के चलते हैं कि कस्टमर को 5 साल के बाद कुछ होता है और कस्टमर को 35 में उसकी डेथ होती है या परमानेंट डिसेबल हो जाता है, रिटायरमेंट एज ऑलरेडी 55 है, तो क्या सीनरियो हो सकता है? तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या डालना है, डेथ एज डालना है 35। अगर कोई बोलता है 10 साल के बाद, अगर बोलता है 10 साल के बाद, तो आप क्या करिए, 10 साल तक इनकम दिखाइए कस्टमर का, ये देखिए 10 साल तक इनकम, बराबर। 30 से लेके 10 साल का इनकम 39 तक होता है माय डियर फ्रेंड्स। 39 के बाद हमने क्या बोला, इनकम नहीं है, डेथ हो गई 39 में, तो आगे का सब जीरो हो गया, देखिए ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या डालेंगे हम, डेथ हो रही है 40 में आफ्टर 10 ईयर्स। तो अगर 40 में डेथ हो रही है तो कस्टमर को जानना है कि मुझे कितना फंड लग सकता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सब नीचे कैलकुलेशन होकर आ जाता है। देखिए गैप बिटवीन आफ्टर डेथ एंड अप टू रिटायरमेंट एज इज 15 ईयर्स, क्योंकि 40 में अगर डेथ होती है तो 55 तक 15 साल का गैप है। तो 15 साल का गैप अगर है तो इनकम का लॉस कितना हुआ, कि अपना इनकम है 3,60,000, तो 15 साल का लॉस हुआ 54 lakhs, बराबर। इंश्योरेंस रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम 54 lakhs। लेकिन अगर मैं एक्सपेंस की बेसिस पे बात करूं तो एक्सपेंस मेरा है 3 लाख रुपया साल का, और 15 साल मेरा गैप है, तो 3 × 15 मेरा 45 lakhs का इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस लॉस। दो टाइप का इंश्योरेंस हम बता दें, या तो इनकम की बेसिस पे या तो एक्सपेंस की बेसिस पे। अगर कस्टमर मिलता है 10 साल के बाद मुझे कुछ हुआ तो कितने का इंश्योरेंस करना चाहिए, तो आपको कस्टमर को ये बता सकते हैं सर कम से कम आपको 45 लाख का तो इंश्योरेंस करना चाहिए। अगर आप ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको 10 साल के बाद आपकी इनकम का प्रॉब्लम हो सकता है, बराबर। क्लियर है दोस्तों? यानी इसी सेम कैलकुलेटर में आप ये डेथ सिनेरियो भी डालकर बता सकते हैं, इनकम स्टॉप वाला सिनेरियो भी डालकर गैप बता सकते हैं। अगर यही कस्टमर बोलता है कि 45 में अगर कुछ होता है तो 45 तक उसका इनकम बताइए दोस्तों, 45 तक इनकम बताइए। 45 के बाद मतलब 44 तक आएगा, 45 से जीरो हो जाएगा, तो जीरो डाल दीजिए, आगे जीरो हो जाएगा। अब देखिए गैप हो गया सिर्फ 10 साल का, तो 36 लाख का लॉस होगा, क्योंकि 3,60,000 इनकम है, और 30 लाख इसको इंश्योरेंस होगा ऑन एक्सपेंसेस बेसिक, क्योंकि 10 साल के लिए फैमिली का प्रोविजन करना है। तो इस तरीके से आप इस एक्सेल कैलकुलेटर में मॉडिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं और कस्टमर को एक फिगर दे सकते हैं। और मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ, अरे जब आप कस्टमर को ये 75 लाख बताएंगे और वो बोलता है कि मेरा इनकम बढ़ेगा, तो कस्टमर को बोलना सर अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो जब इनकम बढ़ता है और खर्चा भी उस साइमल्टेनियसली उतना ही बढ़ता है, तो सेविंग उतना ही होता है जितना अभी हो रहा है। दूसरा चीज,
75 लाख का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए टोटल 25 साल का। अगर कस्टमर के दिमाग में वो पॉइंट घुस गया, अगर वो 75 नहीं तो माय डियर, अगर 30 लाख भी करेगा, 40 लाख भी करेगा, 50 लाख भी करेगा, तो हमारा क्या नुकसान होगा बताइए मुझे। आप डायरेक्ट जाके कस्टमर को बोलो सर एक काम करो, आपको 50 लाख इंश्योरेंस की जरूरत है, आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। क्या कस्टमर अपने से लेता है? नहीं लेता है। लेकिन जब आप कस्टमर को एक फाइनेंशियल सिनेरियो बताते हो, उसका इनकम और एक्सपेंसेस की बेस पे अगर आप पूरा कैलकुलेशन बता देते हो उसको, तो मुझे बताइए दोस्तों, इस तरीके से अगर आप कस्टमर को बताएंगे तो आप आसानी से उसको टर्म इंश्योरेंस प्लान बेच सकते हैं, या फिर उसको आप यूनिक सॉरी उमंग जैसा प्लान बेच सकते हैं। कस्टमर उमंग भी तो ले सकता है रेगुलर इनकम के लिए, या फिर लमसम मैच्योरिटी वाला प्लान ले सकता है कस्टमर। यस और नो? तो बताइए मुझे दोस्तों, ये ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेटर ये आपको कैसा लगा, और क्या ये आपको इंश्योरेंस कन्वर्जन में मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता है? चैट बॉक्स में बताइए। क्या ये आसान तरीका है किसी भी कस्टमर्स का इंश्योरेंस का एलिजिबिलिटी निकालने का? कई कस्ट हमारे एजेंट इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये बहुत इजी तरीका है, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स मैं बनाते रहता हूँ। डायरेक्ट जाकर प्लान बेचना कि डायरेक्ट आप जीवन अमर ले लो उमंग, शायद लोग नहीं मानेंगे। लेकिन जब किसी कस्टमर के सामने आप उसका जब फ्यूचर सिनेरियो बता देते हो कि अगले 25 साल में सर ये हो सकता है, इतने फंड की जरूरत पड़ सकती है, इतना फैमिली का प्रोविजन होना चाहिए, जब आप ये चीजें बताते हो तो कस्टमर की साइकोलॉजी पॉजिटिव हो जाती है इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये कैलकुलेटर रहा आज के लिए। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है दोस्तों, जीवन उमंग वर्सेस। हाँ, इस कैलकुलेटर को आप अपने लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर ऐसे ही बना, सिर्फ आपको नाम एज वगैरह डालना है, अमाउंट फिगर डालना है, बाकी हो सकता हो। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। जीवन उमंग वर्सेस जीवन उत्सव। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जीवन उमंग वर्सेस जीवन उत्सव, इसमें बहुत सारे लोगों को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर कौन सा प्लान बेचा जाए, जीवन उमंग बेचा जाए कि जीवन। एज कम ज्यादा हो सकता है राजकुमार सैनी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज कम ज्यादा हो सकता है। उसमें इनपुट डालना है आपको, जहां एज का कॉलम है वहां पे। अभी देखिए सर ने एक ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको जो कॉम्बिनेशन अभी सिखाया जाएगा उसका मटेरियल वहां पे दिया जाएगा। आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, 1 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, कृपया उस ग्रुप में जुड़िए। फटाफट जुड़ जाइए, सर का नंबर भी है, सुनील सर का। फट- ओके दोस्तों, फटाफट। ओके, तो आप लोग जुड़ते रहिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, विच इज बेटर, विच इज बेटर। यहाँ पे अभी चैट बॉक्स में मत डालिए, आप अगर ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पे मत डालिए। बोथ आर गुड, विहान सर ने बोला बोथ आर गुड, बोथ आर ऑप्शन 2 उत्सव, ओके बोथ बोथ। यस,
माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको उसी की क्लैरिटी देना चाहता हूं। डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर नीड, वेरी गुड, बोथ प्लान आर गुड, but it is depending on the customer. But in the long term, if you are taking policy on the basis of long term and for more fund, उससो is better. कैसे हम आपके देते हैं, मैं दोनों का कंपैरिजन आपको दे रहा हूं। देखिए कैलकुलेशन कंपैरिजन, इसका एक मैंने एक्सेल में कंपैरिजन बनाया है। पहले तो मैं आपको बेसिक चीजें बता दूंगा कि उत्सव ये जो प्लान है और उमंग जो प्लान है उसका बेसिक मेन फीचर्स क्या है, उसका बेसिक मेन फीचर्स क्या है। तो उमंग में जो मेन चीजें मिलेगी वो है 8% ऑफ सम एश्योर्ड रेगुलर इनकम एवरी ईयर टिल एज 100। और उत्सव में दो ऑप्शन होता है, रेगुलर इनकम बेनिफिट है 10% मिलेगा, लोगों को लगता है यार 10% है तो ज्यादा है। टिल होल लाइफ, होल लाइफ का मतलब है जब तक जिंदा है कस्टमर तब तक, 80 तक जिंदा तो 80 तक, 120 साल तक जिंदा तो 120 साल तक। और इसमें और एक दूसरा ऑप्शन भी दिया है, फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट ऑप्शन, दैट इज 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर टिल होल लाइफ। लेकिन उसको मिलेगा नहीं कस्टमर को, अगर वो फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन में जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा और एसबी कैन बी री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5%, 5.5% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड। तो अगर आप उसको किसी को बेच रहे हैं तो आपको फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन में ही बेचना चाहिए। अगर आप रेगुलर इनकम ऑप्शन देना चाहते हैं किसी कस्टमर को तो यू कैन गो फॉर जीवन उमंग, क्योंकि उत्सव में रेगुलर इनकम ऑप्शन देके मतलब नहीं है। भले 2% ज्यादा मिलता है सम एश्योर्ड का, लेकिन रिस्क कवर बहुत ही कम होता है। वहीं पर जीवन उमंग में भले 2% कम रहेगा, 8% ऑफ सम एश्योर्ड, बट रिस्क कवर विल इंक्रीज। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपका कोई कस्टमर जिसकी नीड है कि उसको रेगुलर पैसा भी चाहिए, साथ में उसका रिस्क कवर भी चाहिए, फ्यूचर में उसको एक बड़ा पैसा भी चाहिए, तो उसको उमंग देना ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई कस्टमर है जिसको पैसे से पैसा बनाना है, एसेट क्रिएट करना है, उसको जीवन उत्सव का फ्लैक्सी इनकम ऑप्शन देना चाहिए। एक कंपैरिजन मैंने बनाया है, चलिए प्रीमियम की बात हम बाद में करेंगे। उत्सव में प्रीमियम कम है, उमंग में प्रीमियम ज्यादा है। उमंग में प्रीमियम इसलिए ज्यादा है बिकॉज एलआईसी में रिस्क और ज्यादा दे रही है वहां पे। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिक है, इसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे। प्रीमियम क्यों ज्यादा है, प्रीमियम ज्यादा ही रहेगा क्योंकि वहां पे रिस्क और दिया जा रहा है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। अच्छा यहां से नहीं दिखाता हूं क्योंकि यहां से थोड़ा सा छोटे में दिखेगा। देखिए आपके सामने दोस्तों जीवन उमंग जीवन उत्सव का एक कंपैरिजन चार्ट है। आप इस चार्ट का प्रिंट आउट लेकर भी ना आप पॉलिसी बेच सकते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे तो आप ये समझा सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझा सकते हो। देखिए जीवन उमंग एज लिया है 30, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया गया है। जीवन उमंग का भी पीपीटी 15 साल, जीवन उत्सव का भी पीपीटी 15 साल। जीवन उमंग 15 साल पीपीटी लेंगे तो 15 प्रीमियम भरना है, इसमें भी 15 साल प्रीमियम भरना है। जीवन उमंग में प्रीमियम आएगा 80,000 पर एनम, जबकि जीवन उत्सव में प्रीमियम आएगा 68,000 पर एनम। जीवन उमंग में 8% गारंटेड मिलेगा, जबकि जीवन उत्सव में 10% गारंटेड मिलेगा। जीवन उमंग में 15 साल भरने के बाद इमीडिएट पैसा चालू होगा 45 एज से, कितना मिलेगा 8% ऑफ सम एश्योर्ड 80,000 रुपया। लेकिन जीवन उत्सव में 15 साल का पीपीटी है तो 3 साल का वेटिंग पीरियड होगा, डिफरमेंट पीरियड, और उसके बाद 48 एज से पैसा चालू होगा और 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा, 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। तो अगर यहां तक भी हम देखें तो हमें क्या लगेगा, उत्सव बहुत बढ़िया है क्योंकि प्रीमियम भी कम है और पैसा भी ज्यादा मिल रहा है। लेकिन इफ वी कंपेयर विथ रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू से तो उमंग बेटर। तो मैंने एक आगे स्लाइड बनाया, देखिए
ये स्लाइड क्या बता रहा है आपको, जरा पूरा ध्यान से देखिए। ये स्लाइड क्या बता रहा है, पहले मैं वन बाय वन आपसे लेता हूँ। चलिए पूरा एक साथ दिखाता हूँ ताकि आपको समझ। यहाँ पे मैंने देखिए अलग अलग एज पे ना सरेंडर का, देखिए दोस्तों जो भी अभी ना स्क्रीन के ऊपर लिख रहा है उसको रिमूव कर दिया जाएगा मीटिंग से। यहाँ पे नाम दिखता है कि कौन यहाँ पर पेंसिल से डिजाइन बना रहा है। सर तो एनोटेशन डिसेबल कीजिए तो नहीं मेरा तो। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिजाइन मत करिए, ठीक है। चलिए अभी आप देखिए यहाँ पर पहले कॉलम पे ध्यान देते हैं। टोटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम 45 एज टू 68, मतलब अगर जीवन उमंग में 45 साल से 60 साल तक कितना पैसा मिलेगा कस्टमर को, 80,000 रुपया। तो 80,000 अगर साल का मिल रहा है तो टोटल होता है 12 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा 60 की उम्र में अगर जीवन उमंग को सरेंडर कर दिया जाए तो सरेंडर वैल्यू आएगी 25 लाख रुपया, ठीक है। मतलब अगर टोटल वैल्यू क्रिएट किया जाए तो 60 की उम्र में कस्टमर को 37 लाख रुपया मिल सकता है, 12 लाख का एसबी और 25 लाख का सरेंडर वैल्यू, टोटल 37 लाख रुपीज। वहीं पर अगर उत्सव में जाएंगे तो 48 एज से पैसा मिलना चालू होगा, लेकिन वो पैसा हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्लैक्सी इनकम ऑप्शन में, तो 5.5% से वो री इन्वेस्ट होगा। तो 5.5% जो पैसा री इन्वेस्ट होने वाला है उसकी वैल्यू 60 की उम्र में 18 लाख होने वाली है सिर्फ उत्सव में, और उसका 75% यानी 14 लाख रुपए तक आप विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट एज तक कैलकुलेशन करें तो शॉर्ट एज में जीवन उत्सव फ्लैक्सी इनकम ऑप्शन में डालने के बावजूद भी जीवन उमंग के कंपैरिजन में कम रिटर्न देगा, क्योंकि जीवन उमंग 60 की उम्र तक 37 लाख दे सकता है, जीवन उत्सव सिर्फ 14 लाख देगा, प्लस रिस्क और भी यहाँ पे कम रहेगा। अगर वही 70 पे कैलकुलेट करें तो 70 में आपको टोटल जो वैल्यू मिलने वाली है वो है सरेंडर वैल्यू 52 लाख, प्लस एसबी काउंट करेंगे 8 लाख और 12 लाख, तो टोटल होगा 72 लाख। वहीं पर जीवन उत्सव में 70 तक जो फंड जमा होगा वो होगा 44 लाख रुपए का विद इंटरेस्ट, जिसमें से आप 75% विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि 33 लाख रुपीज विड्रॉ कर सकते हो। एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जीवन उत्सव में आप विड्रॉ कर सकते हो, यानी पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी। वहीं पर जीवन उमंग में अगर आप सरेंडर कर देते हो तो 70 की एज में आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो यहां तक भी अगर आप देखते हैं तो जीवन उमंग आपको सरेंडर करने के बाद ज्यादा पैसा दे रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर हम 80 पे देखते हैं तो हमें जीवन उमंग 84 लाख तक देगा और जीवन उत्सव हमें 66 लाख तक देगा। अगर जीवन उत्सव को भी हम पूरा सरेंडर करना चाहें 80 की उम्र पे तो जीवन उमंग और जीवन उत्सव सेम वैल्यू देगा आपको, क्योंकि यहाँ पर भी 88 लाख मिलेगा आपको और यहाँ पर भी टोटल 84 लाख मिलेगा। मतलब अगर 80 पे आप सरेंडर करते हो, 30 एज के कस्टमर को पॉलिसी देते हो और 80 पे अगर आप सरेंडर करते हो दोनों ही, तो सेम रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप जीवन उत्सव पैसे को और रिटर्न करते हो तो आप 90 पे जाते हो। मैंने 100 साल तक क्यों बताया, क्योंकि जीवन उमंग में एलआईसी ने बोला 100 पे मैच्योरिटी मिलेगी, इसलिए हमको 100 साल तक बताना पड़ेगा कस्टमर को। अगर हम 90 पे जाते हैं तो 90 पे 96 लाख रुपीज कस्टमर को मिल सकता है विद सरेंडर वैल्यू। 60 लाख का सरेंडर वैल्यू है, ठीक है, 60 लाख का सरेंडर वैल्यू है, बाकी एसबी को हम काउंट कर रहे हैं, तो टोटल 96 लाख रुपीज। वहीं पर अगर 90 में अगर उत्सव में विड्रॉ करेंगे तो टोटल वैल्यू जमा होती है 1 करोड़ 63 लाख एंड 1 करोड़ 22 लाख रुपीज हम विड्रॉ कर सकते हैं उत्सव में। अगर हम 100 की एज पे कैलकुलेशन करें तो 100 की एज में उत्सव में 1 करोड़ 12 लाख तक ही फंड जमा होगा टोटल ऑल मैच्योरिटी के साथ। वहीं पर उत्सव में 2 करोड़ 90 लाख रुपीज जमा होगा। अगर चाहें तो पूरा 2 करोड़ 90 लाख रुपीज लेकर सरेंडर कर सकते हैं, या अगर विड्रॉ करेंगे तो 2 करोड़ 19 लाख हम ले सकते हैं। अब ये फिगर देखने के बाद लॉन्ग टर्म में आपसे मैं पूछना चाहता हूं विच प्लान इज बेटर, जिसको पैसा डाल के भूल जाना है, जिसको पैसा डाल के अपने फ्यूचर जनरेशन को देना है, जिसको पैसा डाल के अपने अलग आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ एसेट क्रिएट करना है, उसके लिए कौन सा प्लान अच्छा है।
और जिसको खुद पैसा लेना उसके लिए कौन सा प्लान अच्छा है, बताइए। कुछ लोग उमंग डाल रहे हैं, कुछ लोग उत्सव डाल रहे हैं। अगेन कंफ्यूजन, वापस क्लियर करता हूं। जिनको खुद पैसा चाहिए और सरेंडर के बाद एक पैसा मिले या डेथ के बाद एक पैसा मिले या मैच्योरिटी, उनको जीवन उमंग देना चाहिए। जिनको जिनके दिमाग में ये है कि मुझे पैसा नहीं मिला चलेगा लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए, मुझे एक एसेट क्रिएट करना है, मुझे एक लमसम फंड क्रिएट करना है, उनको जीवन उत्सव से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर है? तो आज मैंने आपको कैलकुलेशन के माध्यम से दोनों चीजें समझाई। और मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन जो मैंने पहले दिया था, जो मैं अभी देखता हूं आपको मैं दिखाता हूं, फ्लैक्सी रिटायरमेंट करके कॉम्बिनेशन, किसको किसको पता है फ्लैक्सी रिटायरमेंट? फ्लैक्सी रिटायरमेंट कॉम्बिनेशन दोस्तों किसको पता है? यस, नहीं पता है। फ्लैक्सी रिटायरमेंट एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है दोस्तों, जिसमें मैंने ये दोनों ही प्लान को मिक्स करके कॉम्बिनेशन बनाया है। मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे सुनील सर ने जो ग्रुप का लिंक डाला उसमें आप जुड़ जाइए, तो आपको ये मटेरियल भेजा जाएगा। ठीक है, उसमें जुड़ जाइए दोस्तों आप। और एक बात दोस्तों, और एक बात, अगर आप उमंग और उत्सव दोनों ही, उमंग और उत्सव अगर आप दोनों बच्चों के नाम पे देते हैं, तो ये समझ लिए बहुत बड़ा फंड दे सकते हैं आप। अगर आप बच्चों के नाम पे उमंग भी देंगे और बच्चों के नाम पे भी उत्सव देते हैं, तो बच्चों के लिए एक वरदान है दोनों ही प्लान। दोनों ही प्लान, क्योंकि एलआईसी ने बहुत अच्छा उसमें निकाला कि आप 18 साल का बच्चा होगा तो उसको पैसा मिल सकता है। पहले जीवन उमंग में बच्चा जब 30 साल का होता था तो पैसा मिलता था, अब 18 साल के बच्चे को भी पैसा दिया जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? यहां तक क्लियर है? सो ये कंपैरिजन जो आपको मैंने बताया, इस कंपैरिजन से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किसको कौन सा प्लान देना है। और एक कॉम्बिनेशन में आपको दे देता हूं फ्लैक्सी रिटायरमेंट का। फ्लैक्सी रिटायरमेंट जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको दे देता हूं, जस्ट अ मिनट। इसमें तो नहीं है, एक मिनट हाँ दोस्तों। यस, ये कॉम्बिनेशन देखिए फ्लैक्सी रिटायरमेंट का। ठीक है, ग्रुप ज्वाइनिंग जरूरी है, अदरवाइज आपको मटेरियल सेपरेटली नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया दोस्तों, फ्लैक्सी रिटायरमेंट। पहले आप देख लीजिए फ्लैक्सी रिटायरमेंट क्या है। 500 रुपया दिन का कोई अगर 15 साल इन्वेस्ट करता है तो 1 लाख रुपया गारंटीड मिलेगा लाइफ टाइम तक। ऑल्सो 2 लाख रुपीज एडिशनल फ्रॉम एज 60 to 100, एंड ऑल्सो 1 crore रुपीज ऑन एज 100। मतलब 500 रुपया अगर कोई भरता है तो पहले उसको तो 1 लाख रुपया गारंटीड मिलेगा लाइफ टाइम तक। उसके बाद 60 की उम्र के बाद 2-2 लाख रुपया मिलेगा उसको 100 साल तक। और जब 100 साल का होगा तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। इसको हम बोलते हैं फ्लैक्सी रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट। आप देखिए कैसे मिलेगा, देखिए 30 एज का हमारा कस्टमर है, थोड़ा सा और जूम करता हूं। नाउ आई थिंक विजिबल हो रहा है अब सभी को। 30 एज का हमारा कस्टमर है, ये रिस्कवर स्टार्ट हो रहा है। 1,75,000 का प्रीमियम है, मतलब 500 रुपया डेली का, मतलब 1,75,000 प्रीमियम। आप देखिए 45 एज से 1,04,000 कस्टमर को मिलना चालू हुआ। ये 1,04,000 कब तक मिलेगा? तो 45 एज से लेके 100 ईयर्स तक मिलता रहेगा, ये तो कंफर्म है।
लेकिन 60 की उम्र से, आप देखिए 60 की एज से, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि 2 लाख एडिशनल मिलेगा, तो 60 की एज से कस्टमर को यहाँ पे 3 लाख रुपया मिल रहा है, और ये 3 लाख रुपया 100 साल तक मिलता रहे, प्लस 100 पे 90 लाख रुपीज की मैच्योरिटी है, यानी अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ रुपीज। कितना रुपया भर के? सिर्फ डेली का 500 रुपया भर के, और डेली का 500 रुपया भरने वाले आपके पास बहुत कस्टमर मिल सकते हैं, बहुत कस्टमर मिल सकते हैं। मेडिकल शॉप वाला मिल सकता है, इलेक्ट्रिक शॉप वाला मिल सकता है, पान वाला मिल सकता है, वड़ा पाव बेचने वाला मिल सकता है, पानीपुरी वाला मिल सकता है, ज्वेलरी वाला मिल सकता है, गारमेंट बेचने वाला मिल सकता है, बहुत लोग मिल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाया गया? कि जब हम जीवन उमंग बेचते हैं, जब हम जीवन उमंग बेचते थे माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें क्वेश्चन आता था कि सर 1 लाख रुपया 15 साल भरो, 1 लाख रुपया जिंदगी भर मिलेगा, ये लोगों को कम लगता था। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट वही है, प्रीमियम सिर्फ थोड़ा सा बढ़ गया, 75,000 बढ़ गया, लेकिन 1 लाख के साथ साथ आगे 60 के बाद 3-3 लाख रुपया मिल रहा है, यानी एडिशनल 2-2 लाख रुपया मिल रहा है, प्लस मैच्योरिटी पे 1 करोड़ दिया जा रहा है। तो ये फ्लैक्सी रिटायरमेंट जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये आपको एमडीआरटी करा सकता है। ऐसे आपको 45 कस्टमर मिल जाते हैं, 1.5 लाख प्रीमियम के तो 30 कस्टमर मिल गए, तो भी हमारा एमडीआरटी हो सकता है 1,75,000 का। तो ये फ्लैक्सी रिटायरमेंट जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन कौन सा प्लान है? तो इसमें जीवन उमंग और जीवन उत्सव, ये दोनों ही प्लान दिया गया है। जीवन उमंग और जीवन उत्सव मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये आपको जो एक्सेल में दिखा रहा हूँ, ये कहाँ से आता है वो भी मैं बताऊंगा बाद में। देखिए ये है फ्लैक्सी रिटायरमेंट हमारा, ये है फ्लैक्सी रिटायरमेंट का प्लान डिटेल्स, दिख रहा है आपको? जीवन उमंग 13 लाख सम एश्योर्ड, 1 लाख का प्रीमियम, और 1,04,000 लाइफ टाइम मिलेगा। वहीं पर जीवन उत्सव लिया गया है 10 लाख सम एश्योर्ड का, 68,000 प्रीमियम, और नीचे एक नोट लिखा है, देखिए ये नोट क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए। नोट क्या लिखा हुआ है कि एसबी ऑफ प्लान 771 जीवन उत्सव is reinvested in flexi income option and rupees 2 lakhs withdrawn every year from age 60 to 100। जो जीवन उत्सव का हम आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला है एसबी, वो हमने री इन्वेस्ट किया, और उसको 60 की उम्र से हमने हर साल 2-2 लाख रुपया जीवन उत्सव से विड्रॉ किया। तो 1 लाख जीवन उमंग का और 2 लाख जीवन उत्सव से, दोनों मिलाकर 3-3 लाख रुपया 60 के बाद हम अगले 100 साल तक आसानी से ले सकते हैं। प्लस 100 की एज में 1 करोड़ मिलेगा, जिसमें 88 लाख रुपीज जीवन उत्सव का उमंग का मैच्योरिटी, और कुछ मैच्योरिटी यहाँ से भी मिलेगा उत्सव का, दोनों मिलाकर। तो बताइए दोस्तों ये कॉम्बिनेशन कैसा है? फ्लैक्सी रिटायरमेंट, ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा फ्लैक्सी रिटायरमेंट आपको? इंस्टेड ऑफ सेलिंग जीवन उमंग, आप दोनों कंबाइन करके देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों को कंबाइन करके दीजिए, मजा आएगा। दोनों ऑप्शन है कस्टमर को, एक रेगुलर पैसा भी मिल रहा है, और उसका एक एसेट क्रिएट भी हो रहा है, एक री इन्वेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। कुछ लोग 300 रुपए के हिसाब से आप बना, तो 300 रुपया पर डे के हिसाब से प्रीमियम कम कर दीजिए, सम एश्योर्ड कम कर दीजिए, बराबर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ओके, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा? आज हमने एक तो एमडीआरटी प्लानिंग विजन, दूसरा हमने जीवन उमंग जीवन उत्सव कंपैरिजन क्या होता है, उसको मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन के माध्यम से बताया। फ्लैक्सी रिटायरमेंट ये एक एमडीआरटी कॉम्बिनेशन है,
ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आप एमडीआरटी हो सकते हैं। दूसरी चीज हमने सीखा ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू। ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू दोस्तों, मुझे एक बार खाली आप रिव्यू दीजिए तो मैं आगे की एक चीज बताता हूँ। सर फ्लैक्सी में विड्रॉल टैक्सेबल है? नहीं है टैक्सेबल। वो आपके इनकम में जब कंसिडर किया जाएगा और आज से 15 साल 20 साल के बाद जो भी इनकम टैक्स का लॉ होगा, उसमें अगर आपका इनकम सिर्फ यही रहेगा तो वो टैक्सेबल क्लॉज में बैठेगा तो बैठेगा। और ये अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उस पॉइंट को ध्यान में मत रखिए। अगर टीडीएस कटा भी तो भी जैसे आज 2% है, उस समय पे जो भी होगा वैसा कटेगा। ठीक है। तो कितने लोगों को माय डियर फ्रेंड्स, कितने लोग यहाँ पर हैं जो ऐसे इंश्योरेंस एक्सेल कैलकुलेटर का यूज करके बिजनेस कर सकते हैं? और कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा इंश्योरेंस कैलकुलेटर उनको मिलेगा सीखने को, तो मजा आएगा? जरा चैट बॉक्स में बताइए। ये तो मैंने आपको एक बताया, ये तो मैंने क्या बताया, एक कैलकुलेटर बताया। मैंने ऐसे कई सारे कैलकुलेटर बना के रखा है, जिसमें आपको सिर्फ मैं अभी 12 कैलकुलेटर डिस्प्ले कर रहा हूं। मैंने लास्ट सेशन में रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर बताया था। अभी जो मैंने आपको बताया आज, ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू जो 6 नंबर पे, वो बताया। चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज कैलकुलेटर बनाया है। फैमिली इनकम एंड एक्सपेंस कैलकुलेटर बनाया है कि फैमिली के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन होना चाहिए। लिविंग कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेटर बनाया गया है। फैमिली प्रोटेक्टर कैलकुलेटर है। उत्सव का फ्लैक्सी इनकम का स्पेशल कैलकुलेटर बनाया है दोस्तों। उस कैलकुलेटर में जो मैंने अभी सिखाया ना आपको, एसबी डाल के ऑटोमेटिकली पूरा कैलकुलेशन अगले 15 साल 20 साल का, प्लस अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ये पूरा उत्सव का स्पेशल कैलकुलेटर बनाया गया है। पूरा पूरा कैलकुलेशन बन के आ जाता है। फिर जीवन उमंग का पेडअप कैलकुलेटर बनाया है। अभी आपको पेडअप कॉन्सेप्ट शायद पता होगा, नहीं पता होगा, अगला सेशन होगा तो शायद उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेंगे। लेकिन उसका एक पेडअप कैलकुलेटर है। कोई बोलता है मुझे जीवन उमंग 5 साल ही भरना है तो मुझे कितना मिलेगा। कोई बोलता है जीवन उमंग मुझे 4 साल भरना है तो कितना मिलेगा। कोई बोलता है जीवन उमंग में अगर 10 साल भरूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। उसका एक स्पेशल कैलकुलेटर बनाया है। जीवन उत्सव को एज ए एटीएम कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी है। लाभ प्लान का कैलकुलेटर है। इनकम रिप्लेसमेंट कैलकुलेटर है। और एक दो कैलकुलेटर मैं बना रहा हूं, मे बी वो भी इंक्लूड आपको हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे कैलकुलेटर अगर आपको सीखने को मिलेंगे, जैसे आपने अभी सीखा, आज मैंने एक कैलकुलेटर आपको सिखाया ह्यूमन लाइफ फाइनेंशियल वैल्यू। इसके लास्ट सेशन में मैंने सिखाया था रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है इस कैलकुलेटर को सीखने के लिए, बताइए जरा चैट बॉक्स। क्योंकि ये कैलकुलेटर सीखने से आपको बहुत आसानी से छोटे कस्टमर भी मिलेंगे और बड़े कस्टमर भी मिलेंगे। एक चीज ध्यान में रखिए दोस्तों, आपने सुना होगा, आपने सुना होगा कि यहाँ पर 50 करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी बिकी, यहाँ पे 100 करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी बिकी, यहाँ पे जीवन उमंग इतना बिका। कैसे बिका? प्लान बता के नहीं, कॉन्सेप्ट बता के। बराबर। तो दोस्तों मैं आपको एक न्यूज शेयर करने जा रहा हूँ कि सारथी आईटी सॉल्यूशन, सुनील सर ने जब मेरे सामने थॉट रखा, क्योंकि ये तो मैं बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन सुनील सर ने एक थॉट रखा कि सर अप्रैल के स्टार्टिंग में ना, मैं मेरे कस्टमर, मेरे पार्टिसिपेंट जो मेरे साथ अटैच हैं, उनको एक कैलकुलेटर सिखाना चाहता हूँ। एक स्पेशल सेशन आप कैलकुलेटर के ऊपर लीजिए। और फिर मैंने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो मेरे खास फ्रेंड है। तो मैंने एक्सेप्ट किया और हम लोग अप्रैल स्टार्ट से ही, भले आपका क्लोजिंग नहीं हुआ, लेकिन हम आपको ये क्यों सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये टाइम है सीखने का। अप्रैल में थोड़ा फ्री टाइम होता है, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और हमने एक मिलकर, सुनील सर ने सारथी आईटी सॉल्यूशन की तरफ से, उन्होंने आपके लिए ये 2 दिन का एक वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसमें क्या सिखाया जाएगा, यूनिक सेलिंग मेथड विद इंश्योरेंस कैलकुलेटर एक्सेल का। इस सेशन में
12 एक्सेल कैलकुलेटर जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले किए, हो सकता है एक दो कम ज्यादा होंगे, कम तो नहीं होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। 12 ऐसे कॉम्बिनेशंस जो उस एक्सेल कैलकुलेटर से रिलेटेड होंगे, कि आपने एक्सेल कैलकुलेटर दिखा के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बेचने चाहिए। और कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्क्रिप्ट मैं दूंगा आपको, कि कोई बोलता है मैं सीए से पूछ के बताऊंगा तो क्या बोलना चाहिए, कोई बोलता है एलआईसी में रिटर्न कम है तो क्या बोलना चाहिए, ऐसे कुछ स्क्रिप्ट दूंगा। ठीक है। ऐसे 2 दिन का वर्कशॉप सुनील सर ने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ऑलरेडी इसमें काफी मेंबर्स लास्ट 3 तारीख को जब सेशन ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। इसमें अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये 12 कॉम्बिनेशन के पोस्टर तो मिलेंगे ही, साथ में एक्सेल कैलकुलेटर भी दिया जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। और ये है 19 और 20 अप्रैल को, 19 और 20 अप्रैल को रात को 8 बजे। कॉस्टिंग इसकी है 399 रुपीज। दोस्तों आप कहीं ना आपके बाजू में चले जाइए और बोलिए मुझे सर एक्सेल सीखना है, तो उसकी कीमत होती है 2,000 रुपए। सिर्फ एक्सेल सिखाने का कीमत है 2,000 रुपए। यहाँ पर आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड इंश्योरेंस का एक्सेल कैलकुलेटर बना के दिया जा रहा है, जिसकी मदद से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 399 रुपीज। इसी के साथ जो लोग लास्ट मीटिंग में थे अभी आज जुड़े हैं, तो उनको ये बताना चाहूंगा मैं, इसी के साथ जब हमारा आज डिस्कशन हुआ, तो इसी के साथ दोस्तों मैंने एक कॉम्बिनेशन की बुक लॉन्च की है, कॉम्बो बुक। तो सुनील सर ने बोला सर ये भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़ रहे हैं उनको ये दोनों देना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा होगा। ये कॉम्बिनेशन बुक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ, फिर आगे जाके बताता हूँ कैसे आप इसको ले सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बुक है दोस्तों, इसमें चाइल्ड कॉम्बो, फैमिली कॉम्बो, रिटायरमेंट कॉम्बो, सिंगल प्रीमियम, मनी बैक, सब टाइप के कॉम्बिनेशन है। क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। जो अभी बुक आपके सामने आएगी, उस बुक में आपको 55 रेडीमेड कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए? हर एक कैटेगरी के मैं आपको दिखाता हूं क्या है उसका, थोड़ा सा आप इंतजार करिए। दूसरा, आपको प्लान का इलिस्ट्रेशन मिलेगा। अब ये प्लान इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने एजेंट के लिए भी और नए एजेंट के लिए भी। ऐसा अभी तक किसी ने बनाया नहीं है, वो पहले मिलता था, मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा, इंश्योरेंस के सेलिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे इंश्योरेंस बेचना है तो वो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक सैंपल। और चौथा, यूलिप प्लान जो आज की डेट की जरूरत है, जिसमें इंडेक्स प्लस एंड निवेश प्लस, ये दो प्लान जो हमारे पास एलआईसी के पास है, इसका मैंने एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट बनाया है। उस चार्ट को इस्तेमाल करके आप कस्टमर को आसानी से ये दो प्लान बेच सकते हैं। और इस कॉम्बिनेशन बुक की कीमत है 300 रुपए। उसमें और एक रहेगा ऑल कॉम्बो डिटेल्स, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन डाला है 55 कॉम्बिनेशन, उसका कौन कौन सा प्लान है वो भी दिया रहेगा। इसकी कीमत है 300 रुपया प्लस कुरियर चार्ज 100 रुपया, क्योंकि आजकल कुरियर चार्ज बहुत महंगा हो गया है। तो 400 रुपए में ये आपको बुक मिलता है। 400 रुपए में आपका सेशन है 2 दिन का। लेकिन कितने लोग ये बुक में क्या क्या चीजें जानना चाहते हैं? एटलीस्ट 5 लोग रिप्लाई करेंगे तो मैं बुक में क्या क्या चीजें ओवरव्यू देता हूँ। कम से कम 5 लोग अगर डालेंगे तो मैं बुक क्या, ओके चलिए 5 लोग तो ऐसे ही होंगे, तो मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ बुक में क्या रहेगा। 1 मिनट दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला अभी आपने जो फ्लेक्सी रिटायरमेंट कॉम्बिनेशन देखा था, वो बुक का ही एक पार्ट था। उस बुक में इस तरीके से रहेगा, देखिए ये 1 पेज का है, जिसमें ऐसे 55 कॉम्बिनेशंस रहेंगे। और उस कॉम्बिनेशंस में एक इमेज होगा, जैसे फ्लेक्सी रिटर्न का इमेज है, और उसका एक टेबल दिया है। ऐसे 55 रेडीमेड कॉम्बिनेशंस होंगे माय डियर फ्रेंड्स। इमेज होगा, नीचे उसका टेबल होगा, नीचे कॉम्बिनेशन का नंबर होगा। देखिए ये सब मैंने बनाया है, उसकी बुक छप रही है ऑलरेडी। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ पूरा फाइनल। ऐसे टोटल 55 कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये देखिए ऐसे टोटल 55 कॉम्बिनेशन है, जिसका एक इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूं। जस्ट अ मिनट। हाँ, कॉम्बो बुक इंडेक्स, ये देखिए ये है इंडेक्स। कौन कौन से टाइप के कॉम्बिनेशन मिलेंगे? रिटायरमेंट के मिलेंगे, फैमिली के मिलेंगे, मनी बैक के मिलेंगे, टर्म इंश्योरेंस के मिलेंगे, वोमेन्स के लिए मिलेंगे, पेंशन कॉन्सेप्ट मिलेगा, चाइल्ड का कॉम्बिनेशन मिलेगा और एचएनआई का कॉम्बिनेशन मिलेगा।
ऐसे टोटल 55 कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे इस बुक के अंदर। देखिए टोटल सब मैंने नंबर में डाल के रखा, कौन सा नंबर पे कौन सा कॉम्बिनेशन है। अगर फैमिली का ढूंढना है तो सीधा 32 नंबर पे चले जाइए, 33 पे चले जाइए। अगर मनी बैग का ढूंढना है तो सीधा 36 नंबर से शुरुआत होता है मनी बैग का कॉम्बिनेशन। सब आपको आसान तरीके से बनाया है। ओके, तो दोस्तों ये इंडेक्स हो गया। दूसरा, जैसे मैंने बताया हर एक प्लान का चार्ट है, तो कैसे है, तो जस्ट अ मिनट में आपको वो भी दे देता हूँ किस तरीके से बुक दिखेगी। वो अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक दिखेगी कैसे। एक मिनट दीजिए। हाँ, करंट में, सॉरी। देखिए ये जो बुक बन रही है कैसे बन रही है, इस तरीके से बनेगी ये बुक। टोटल अभी इसमें देखिए कॉम्बिनेशन आते रहेंगे, जैसे सुनहरा जीवन, तो उसके नीचे उसका टेबल नंबर, फिर उसके बाद आम आदमी योजना। ऐसे आपको हर पेज पे एक नया कॉम्बिनेशन, जीवन बहार, गोल्डन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट आनंद, फ्लेक्सी रिटायरमेंट, ऐसे हर पेज पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलते रहेंगे दोस्तों। और उसी के साथ में आपको कुछ कंसेप्ट दिए हैं जो मैंने बताया, कंसेप्ट कैसे रहेंगे वो भी बता देता हूँ। अच्छा, ये है आपका प्लान डिटेल, लेकिन ये इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा, ये टेबल के फॉर्मेट रहेगा, वो भी दिखाता हूँ। फिर कुछ कंसेप्ट रहेंगे जैसे डिले कैन बी डेंजरस, अगर रिटायरमेंट पॉलिसी बेचना है तो कैसे बेचा जा सकता है, उसका एक पैम्पलेट बनाया है कलरफुल। उसके बाद पावरफुल कॉन्सेप्ट, सेल इंश्योरेंस विदाउट टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस। फूड कॉन्सेप्ट क्या होता है ये देखिए, एक नॉर्मल इंसान को आप फूड कॉन्सेप्ट दिखाकर भी पॉलिसी बेच सकते हैं। अगर दिन का खाने का खर्चा 300 रुपया है, तो कम से कम लाख रुपया तो उसको खाने का लगेगा साल का। तो जीवन उमंग आसानी से बिक सकता है 13 लाख समझ का। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन, फ्यूचर कॉस्ट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया है दोस्तों। ठीक है, ओके। तो ये मिलेगा, प्लस इलिस्ट्रेशन जो मैंने बात की थी आपसे। अगर आपको किसी को मनी बैक पॉलिसी समझानी है तो आप मनी बैक पॉलिसी में जाएंगे, मनी बैक पॉलिसी में जाएंगे तो देखिए इस तरीके का एक चार्ट बनाया गया है। अगर आप 720 नंबर किसी को समझाना चाहते हैं तो इस तरीके का चार्ट बनाया है। देखिए एक एग्जांपल दिया है कि अगर 20 साल की पॉलिसी है, तो 20 साल का अगर कस्टमर मनी बैक पॉलिसी लेता है तो उसको क्या और कब मिलेगा। तो उसको 5 साल के बाद 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा, 10 साल में 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा, 15 साल में 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। डेथ होगी तो क्या क्या मिलेगा, मैच्योरिटी होगी तो क्या क्या मिलेगा। ये पूरा यहाँ पर इलिस्ट्रेशन हर एक प्लान का बना के डाला है। जो भी मेजर प्लान है ऐसे 8-10 उसका डाला है दोस्तों। अगर 720 के बदले 721 लेते हैं तो 5 साल में 15% मिलता है, क्योंकि वो 25 साल की पॉलिसी रहती है। ऐसे आप देखिए 714, 715, 732, चाइल्ड मनी बैग, जीवन लाभ, जीवन उमंग, ये सब चीजें अभी डाल दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा इलिस्ट्रेशन भी आपको इसमें मिलने वाला है बुक में, इस 300 रुपये वाली बुक में। और क्या मिलेगा, तो जैसे कि मैंने बताया था, जस्ट ए मिनट, और क्या मिलेगा। ड्राइंग मत बताइए, ड्राइंग मत बनाइए, कृपया ड्राइंग मत बताइए। हाँ, फाइनल कॉम्बो फोल्डर में। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया एजेंट कॉपी। ठीक है, एजेंट कॉपी, तो एजेंट कॉपी कैसे मिलेगी आपको, इस तरीके से आपको प्लान का डिटेल दिया जाएगा टेबल फॉर्मेट में। हर कॉम्बिनेशन का नंबर होगा और एक उस प्लान में क्या क्या चीजें वो दी जाएगी, पूरा डिटेल दिया है, पूरा डिटेल समझाया है। जो कॉम्बिनेशन के पीछे साइड में रहेगा, जो बुक के पीछे साइड में होगा, ताकि आपको पीछे जाके नंबर वाइज चेक कर सकते हैं, सब कुछ डाला है। अगर रिटायरमेंट आनंद कॉम्बिनेशन लिया है तो कौन सा मैच्योरिटी का कितना इंस्टॉलमेंट किया है, सब कुछ यहाँ पे डाला है। एवरीथिंग इसमें डाला गया है दोस्तों। प्लस और मैंने क्या बोला था इसमें मिलेगा आपको, तो मैंने इसमें आपको बोला था कि इंडेक्स प्लस प्लान का आपको एक चार्ट मिलेगा। तो देखिए इंडेक्स प्लस प्लान, इसका मैंने एक अच्छा चार्ट बनाया है कि अगर आप किसी को इंडेक्स प्लान देते हो और महीने का 2500 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, तो 4 अप्रैल 2025 में एनएवी रेट 10.77 के हिसाब से अगर वो 30,000 रुपया साल का इन्वेस्ट करता है, तो 8% ग्रोथ रेट, 10% ग्रोथ रेट, 12% ग्रोथ रेट और 15% ग्रोथ रेट,
ये चारों अलग अलग ग्रोथ रेट पे उसको क्या क्या रिटर्न्स मिल सकता है अगले 25 साल में, क्योंकि 5 साल लॉकिंग पीरियड है। उसके बाद अगर वो 2,500 नहीं, अगर वो 5,000 भरना चाहता है, तो 5,000 मंथली भरता है तो उसको कितना पैसा मिल सकता है। ये पूरा का पूरा मैंने इंडेक्स प्लस का बनाया दोस्तों। सेम निवेश प्लस का भी ऐसे ही बनाया है चार्ट, कि अगर कोई सिंगल प्रीमियम निवेश प्लस में 1.25 लाख डालता है तो उसको कितना वैल्यू मिल सकता है, कोई 2.5 लाख डालता है तो उसको कितना वैल्यू मिल सकता है। तो ये भी आपको इस बुक में मिलेगा दोस्तों। तो 300 रुपए की बुक में बहुत कुछ डाल दिया गया है। और ये बुक क्यों बनाया जाता है, ताकि ये बुक अगर आपके पास है तो आप एनीवेयर रहें, आप आसानी से कस्टमर को प्लान पॉलिसी समझा सकते हैं दोस्तों। तो आज जो मेरी सुनील सर से बात हुई है कि 300 प्लस और 400 रुपए का बुक और 400 रुपए का सेशन, 800 रुपए टोटल होता है अगर दोनों आप लेते हैं। लेकिन सुनील सर ने एक बात की कि सर ये सेशन 2 दिन का और ये बुक जो है, इसका कॉम्बो ऑफर आज दे रहे हैं आप लोगों को, जो अभी ऑन द स्पॉट पेमेंट करेगा। ऐसा सुनील सर ने मुझे मैसेज दिया, वो भी बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन वो आपको ऑफर मिलने वाला है 650 रुपए में। अगर आप ये 2 दिन का सेशन करते हैं, जिसमें 12 इंश्योरेंस कैलकुलेटर, 12 कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्शन एंड सीखने को मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, सब एक्सेल कैलकुलेटर दिया जाएगा, ये सब साथ में कॉम्बिनेशन की बुक ये आपको मिलेगी। ये 650 रुपए में मिलेगी, जिसमें से आपको कुरियर चार्ज नहीं लिया जाएगा, व्यू किया जाएगा। और इसका पेमेंट डिटेल ये है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर सुनील गोंगाने सर का 5 x 8 54736। साथ में उनका क्यूआर कोड भी है और साथ में उनका बैंक अकाउंट डिटेल भी है, एक्सिस बैंक का। तो जो भी लोग इस इनिशियल लेवल के, अप्रैल महीने के इनिशियल इसमें जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सीखने को मिलेगी, एक्सेल कैलकुलेटर, साथ में आपको कॉम्बिनेशन बुक दिया जा रहा है। दोनों मिलाकर लेंगे तो आपको 650 में मिलेगा। दोनों की कॉस्टिंग भी अलग अलग है, इसका 400 उसका 400, दोनों का भी अलग अलग कॉस्टिंग है। तो आप अगर दोनों लेना चाहें तो दोनों ले सकते हैं और 650 का पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी लोग अभी इंटरेस्टेड है, कृपया सुनील सर को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप उनके नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सुधीर सर ने मैसेज ऑलरेडी 399 पे कर दिया। बुक के लिए आप कितना करें, तो बुक के लिए आप 300 रुपीज अगर अभी करते हैं तो 300 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कुरियर चार्ज आपको नहीं लगेगा। लेकिन आप कल करेंगे तो 300 प्लस 100 रुपीज कुरियर चार्ज लगेगा। अगर पहले कॉम्बिनेशन बुक ले लिया है तो आप 399 भर के आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। यस सुनील सर, यस, बराबर। राइट सर, राइट सर। दोस्तों एकदम बढ़िया ऑफर दिया सर है। यू आर अवेलेबल। यस यस यस, मेरा आवाज आ रहा है सर? मेरा आवाज क्लियर है सर ना? क्योंकि कुछ लोग ने 399 का पेमेंट लास्ट सेशन में किया है। यस सर। सुनील सर आप अवेलेबल हैं? हाँ, मेरा आवाज नहीं आ रहा सर आपको? हाँ अभी आ रही है, ओके। हाँ, यस सर। यस दोस्तों, बढ़िया ऑफर दिया है राजेश सर ने। आज के लिए स्पेशल ऑफर है, जो आज पेमेंट करेंगे, जो लाइव अटेंड कर रहे हैं उनके लिए 650 का ऑफर दिया है, जो बढ़िया कॉम्बिनेशन का बुक है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन का बुक नहीं है, ये हमारे पास टूल है। इससे आप एमडीआईटी अचीव कर सकते हैं, एमडीआईटी दोस्तों। क्योंकि हर एक टाइप के कॉम्बिनेशन है, हर एक टाइप के, हर एक सेगमेंट के कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाले हैं। उसके साथ हम कैलकुलेटर दे रहे हैं, अलग 12 कैलकुलेटर, वो भी टूल आपको मिल रहा है, रेडीमेड करके दिया है आप लोगों को। ये इसका कॉस्ट लगभग, दोस्तों देखा जाएगा बहुत सारा कॉस्ट है। यस, बुक चाहे ओनली तो 300 करना है, आज के लिए ऑफर है। अगर दोनों आप करते हैं तो 650 का ऑफर दिया है कॉम्बो के लिए। आप क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं, बस आपके सामने दिया है पेमेंट डिटेल, फोन पे गूगल पे का नंबर है और अकाउंट डिटेल भी है। और किसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड का लिंक मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ऑलरेडी। अगर ग्रुप का लिंक में आपने ज्वाइन किया है, आपने ऑलरेडी आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, तो ग्रुप में आपको क्रेडिट कार्ड का लिंक भी मिल जाएगा। सर यहाँ वो पे भी डाल सकते हैं सर, क्या सर? चैट बॉक्स में भी आप पेमेंट डिटेल डाल सकते हैं। हाँ, यस यस, डाल सकते हैं, यस यस यस। लिंक जो आपने मुझे भेजा था। यस सर। दोस्तों ये ऑफर बाद में नहीं मिलेगा, देखिए आज आप लाइव एक चीज अटेंड कर क्लियर रहे कर हैं। रहा हूँ मैं, एक चीज क्लियर कर, कुछ लोग पैसे डाल रहे हैं 399 ऑलरेडी पेड किया तो अभी 250 भी करें, नहीं हो, यह कॉम्बो ऑफर ये अभी के लिए है।
अगर आपने 399 पेड किया और आपको बुक चाहिए तो आपको 300 पेमेंट करना पड़ेगा। बराबर सुनिए सर। करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। यस। तो दोस्तों ये इस मौके को मत गवाइए और आपका पेमेंट जल्द से जल्द इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट। यस, सुनील सर ने देखिए पूरा डिटेल आपको डाल दिया है, पूरा डिटेल उन्होंने डाल दिया है। गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, क्या क्या मिलेगा सब कुछ डाल दिया है। क्रेडिट कार्ड का नंबर, कौन सा बैंक अकाउंट डिटेल है, सब कुछ उन्होंने डाल दिया है। तो कृपया जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं वो सुनील सर को स्क्रीनशॉट जरूर डालिए। जो लोग ऑलरेडी 399 में एनरोल हो चुके हैं और अभी बुक का पेमेंट करना, 300 करना पड़ेगा क्योंकि कुरियर चार्ज वैसे भी नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों ये बनने के लिए बहुत मेहनत लगी है। इसके पीछे मेहनत देखो, ये आपको कॉस्ट बहुत कम ले रहे हैं दोस्तों, प्रिंटिंग कॉस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसका कलरफुल डिटेल है दोस्तों, कलरफुल 4 कलर। दोस्तों मैं तो एक सिंपल चीज कहूंगा, एक चीज ध्यान में डाल दीजिए। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए उनको अगर 1000 रुपए की बुक है लेकर देते हैं, क्यों लेकर देते हैं? क्योंकि अपना बच्चे का भविष्य बनना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये सेशन अटेंड जो 2 दिन का आप करेंगे वो, उसमें जो कैलकुलेटर्स आपको दिए जाएंगे वो, उसमें भी बहुत मेहनत लगी है। और ये बुक आपके पास तब तक रहेगी जब तक आपका ये प्लान चलता रहेगा। अगर ये बुक आपके पास है, आप कहीं पर भी रहो, आपके बैग में रखो, कहीं पर भी जो भी मिलता है, किसी को रिटायरमेंट की नीड लगी, आप रिटायरमेंट का समझा सकते हो। उसमें कम से कम 15-20 कॉम्बिनेशन रिटायरमेंट के हैं। चाइल्ड का डाला गया है, फैमिली का डाला गया है, वुमेन्स के लिए डाला गया है, एचएनआईस के लिए डाला गया है, टर्म इंश्योरेंस के लिए डाला गया है। बराबर, ठीक है। यस यस तो दोस्तों दोस्तों। आप जो है एक कॉन्सेप्ट भी बिक गया ना, आपका 650 वसूल हो जाएगा। इस विचारधारा से आप बुक करिए, इस विचारधारा से बुक करिए आप, ठीक है। यस यस राजेश सुनील सर। सर। राजेश सर दोस्तों, राजेश सर ने इतने बड़ी मेहनत की है कॉम्बो बुक बनाने के लिए। ये एक दिन में नहीं बनाए दोस्तों, ये बुक है ना एक दिन में नहीं बनाया है। आप देख सकते हैं इसके पीछे बहुत मेहनत है। और 4 कलर, आप लोगों को 4 कलर रेडीमेड प्रिंट करके होके आपके घर पे कुरियर हो जाएगा। वो भी सिर्फ आज करेंगे तो आपको वो 250 में मिल रहा है, वैसे चाहे तो। क्योंकि आप कॉम्बो ले रहे हैं इसलिए हम 650 का आपको ऑफर दे रहे हैं। आप अलग से कॉम्बो बुक लेंगे तो आपको 300 रुपये करना पड़ेगा आज का ऑफर। अगर आप कल करेंगे तो उसका कुरियर का चार्ज 100 रुपीज और बुक का 300 रुपये लगेगा कल करेंगे तो। आज के लिए क्यों ऑफर? क्योंकि आप लाइव अटेंड कर रहे हैं, आपने 1.5-2 घंटा दिया है आज के सेशन के लिए और आपने अटेंड किया है। तो दोस्तों इसलिए आज का ऑफर है 300 बुक का, और कोर्स करते हैं तो 400। तो दोनों एक साथ पेमेंट करते हैं तो आपको 650 में, इतना कम कॉस्ट में। दोस्तों मैंने सर से बहुत टाइम बात किया, आज सुबह आधा घंटा हमने बात किया, उसके ऊपर सोचा जो कॉस्ट प्रिंटिंग को लगी है ना वही कॉस्ट ले रहे हैं दोस्तों। कोर्स का तो ऑर्डर है आपको 3,399 400 रुपये में हम कोर्स का ले रहे हैं। और बुक का आप लोगों को पता है कुरियर के लिए 100 रुपीज लगेगा, और बाकी प्रिंटिंग कॉस्ट। बट इसमें जो मटेरियल मिल रहा है दोस्तों ना, ये आपका टूल है, आपका मेनू कार्ड है दोस्तों। आप होटल जाते हैं, जब होटल जाते हैं तो आपके पास मेनू कार्ड मिलता है। बट अगर आप बिजनेस लेके बाहर जाते हैं तो आपके पास आपको बिजनेस का मेनू कार्ड होना चाहिए कि नहीं? मुझे बताओ, मेनू कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए आपको हर एक टाइप के, रिटायरमेंट के, चाइल्ड के, फैमिली के लिए, फीमेल के लिए, लिमिटेड प्रीमियम के लिए, सिंगल प्रीमियम के लिए, अलग अलग तरीके से आपको 55 कॉम्बिनेशन और कंसेप्ट दिए। और हर एक कंसेप्ट 4 कलर रहने वाले हैं। आप किधर भी जाओ, 4 कलर प्रिंटिंग करना है तो 20 रुपए पर पेज रहता है। तो अगर आप 55 प्लस 85 प्लस पेज गए हैं दोस्तों, यस आज पेमेंट करेंगे तो आपको 650। जिन्होंने पेमेंट किया है उस ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट भेज सकता है या नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो मैं क्रेडिट कार्ड का लिंक ऑलरेडी मैंने चैट बॉक्स में डाला है, वापस डाल रहा हूँ। और ग्रुप में भी डाला है क्रेडिट कार्ड का भी, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों के पास इतना पेमेंट नहीं रह सकता क्योंकि क्लोजिंग हो चुका है। बट दोस्तों आज बुक करेंगे आप, ऑफर बुक करना है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। क्योंकि 650 में आपको पता है बाहर जाके कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि मूवी का टिकट भी आजकल 1000 रुपए में मिल रहा है।
बट दोस्तों ये आपका एमडीआरटी करने के लिए आपका टूल है, आपका बिजनेस करने के लिए आपके पास हथियार है, कॉम्बिनेशन का बुक और 12 एक्सेल कैलकुलेटर। दोस्तों ये कैलकुलेटर आपके पास रहेंगे, आपके व्हाट्सएप में रहेंगे, आपके ईमेल पे रहेंगे। वो कैलकुलेटर आप कभी मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं, कभी भी लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि एक कैलकुलेटर बनाने के लिए दोस्तों कितना खर्चा आता है आप लोगों को पता है, उसके पास दिमाग है, एक्चुअली ये सारा दिमाग का पैसा है। बट हम आप लोगों को पता है सारथी आईटी सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने कम कॉस्ट में आपको मिल रहा है, आप बाहर इतने कम कॉस्ट में नहीं मिलेगा, आप लोगों को पता है। क्योंकि हम जब देते कम कॉस्ट में ही देते। यस, कॉम्बो बुक करना है तो 300 रुपये भेजिए, अगर दोनों करना है आपको 650 भेजिए। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों दोनों करिए। सर स्क्रीन पे कुछ आ रहा है सर, राजेश सर, राजेश सर। मैं दिखाना चाहता हूँ सर, रुकिए जरा, रुकिए हाँ जरा। हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये जो ऑफर बुक हाथ से रहेगा, ना जाने दे दीजिएगा। जो बुक रहेगा वो कैसा रहेगा उसका एक सैंपल दिखा रहा हूँ। दोस्तों 1 मिनट देखिए, ये जो आपको बुक मिलेगा, देखिए इस तरीके से पूरा कलरफुल रहेगा। देख रहे हैं आप? यस 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 सर, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया सर। ये ये देखिए, जब दिखेगा ना सर कस्टमर, वो अट्रैक्ट हो जाएगा कलरफुल होने के कारण। देखिए दोस्तों, मल्टी कलर बुक जब छापते हैं खर्चा बहुत बढ़ जाता है। ओके, यस सुनील सर। यस दोस्तों आपने लाइव सब दिखाया है सर ने। जो रहेगा बुक में सारा डिटेल बताया है, कॉम्बो प्लान के डिटेल, कंसेप्ट की डिटेल, कॉम्बिनेशन डिटेल, 55 कॉम्बिनेशन दोस्तों। वो आपके हाथ में आएगा और आप जब मार्केट में जाएंगे दोस्तों, कोई भी सामने वाले की नीड हो, जैसे आप होटल में जाते हैं कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, जैसे आपको अलग अलग तरह के आपके पास सोल्यूशन रहेंगे, आपके साथ आपके पास कॉम्बिनेशन रहेंगे, और बुक से आप समझ सकते हैं कस्टमर को। और एक्सेल कैलकुलेटर से आप बता सकते हैं कस्टमर को। वो एक्सेल कैलकुलेटर हम सिखाएंगे आप लोगों को। राजेश सर आपको सिखाने वाले एक्सेल कैलकुलेटर, वो भी 2 दिन में, 19 अप्रैल 20 अप्रैल शाम का टाइम रहेगा। 2 2 घंटे के 2 2 सेशन रहेंगे, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। वो रिकॉर्डिंग 1 महीने तक रहेगा दोस्तों, 1 महीने तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा। यस, थैंक यू आमन कुलकर्णी सर, आपने पेड किया है। यस संजय सर, थैंक यू। यस दोस्तों, जिन्होंने पेमेंट किया है लास्ट वीक, जिन्होंने पेमेंट किया था उनको सिर्फ बुक का पेमेंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी 50+ लोगों ने कोर्स का पेमेंट किया है। 50+ लोगों ने उस सेशन में, जो 3 अप्रैल का जो सेशन हुआ था उसमें ऑलरेडी 50 लोगों ने पेमेंट किया है कोर्स का। उनको खाली बुक का पेमेंट करना है दोस्तों। आपको कुरियर, आपके कुरियर के आपने आपका एड्रेस लगेगा दोस्तों, आपका प्रॉपर एड्रेस पिन कोड के साथ भेजना है, 15 अप्रैल तभी के आपको बाद कुरियर होगा होता सर, है। 15 अप्रैल के बाद बुक मिलेगा सभी, क्योंकि यस अभी यस, बहुत ऑर्डर है तो धीरे जो टाइम। जो ऑलरेडी ऑर्डर पहले आए हैं उनको पहले मिलेंगे, पर 15 अप्रैल के बाद ही आपको कुरियर हो जाएगा, उसके पहले नहीं होगा। राइट सर? यस करेक्ट है ना सर, सर? यस सर, यस ये सर। दोस्तों अभी कितने लोग रेडी है? अभी 155 लोग हैं दोस्तों। डिसीजन लेने के लिए क्यों क्यों आप लोग रहे दोस्तों? अगर मैं अगर आपको 650 इन्वेस्ट करके अगर उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है तो मुझे वापस करो। मैं गारंटी देता हूँ आपका पेमेंट रिफंड करने के लिए, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। क्योंकि मुझे पता है मैं कितना ले रहा हूँ और आपको कितना देने दे रहा हूँ, मुझे पता है। यस कुंदा मैडम, आपने पेड़ किया, थैंक यू। दोस्तों 650 में आपको बाद में नहीं मिलेगा। आज का सेशन अगर क्लोज होता है, मीटिंग एंड होता है, तो बाद में आप बोलेंगे मुझे 650 में कॉम्बो बुक भी चाहिए और कोर्स भी चाहिए, नहीं नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि कुरियर का चार्जेस 100 रुपीज, बुक का चार्जेस 300 400 रुपये वही हो रहा है। 800 का रुपीज का आपको कितने में मिल रहा है दोस्तों? सिर्फ 650 में। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोगों का पैसा ज्यादा ना जाए, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज ही आप लोगों को पेमेंट करना है। अगर आपके पास गूगल पे फोन पे नहीं कर पा रहे तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स में शेयर किया है। सुभाष बाग जी, आपने यहाँ पे मत स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। स्क्रीनशॉट सेंड करना है आपको, व्हाट्सएप पे सेंड करना है मेरे नंबर पे, जो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है
5 टाइम 8 54 736, उसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। उसी नंबर पे आपको एड्रेस के साथ पिन कोड भेजना है। अगर आपका बुक कर रहेगा तो बुक कंपल्सरी आपका एड्रेस पिन कोड रहेगा, तभी आप मैं कुरियर कर सकता हूँ। पिन कोड होना चाहिए तभी कुरियर होगा। यस, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया है। मैं चैट बॉक्स में देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंटिन्यूस आ रहा है मैसेज। यस, अनिल कुमार सदरजन ने पेमेंट किया है। ये दोस्तों 650 750 रुपए में आपको सब कुछ मिल रहा है। जो 12 एक्सेल कैलकुलेटर जो सर ने बताया, आज आपको सैंपल भी दिखाया है। और उसमें दोस्तों जो फेवरेबल एकदम जबरदस्त प्लान जो है उत्सव का, उसका भी कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। उत्सव का भी कैलकुलेटर हम सर दे रहे हैं 12 कैलकुलेटर में। और ये कॉम्बिनेशन बुक क्या है दोस्तों, आपका बिजनेस का मेनू कार्ड है। जब आप होटल में जाते हैं, मेनू कार्ड आप पहले पूछते हैं, वैसे ही ये आपका बिजनेस का मेनू कार्ड है। आपके पास हर एक टाइप का मटेरियल रहेगा, हर एक टाइप का। जैसे रिटायरमेंट के कॉम्बो रहेंगे, चाइल्ड के कॉम्बो रहेंगे। जैसे देखो राजेश सर ने अभी स्क्रीन पे दिखाई दे है। आपको खाली ये पेज उलटना है या उसको दिखाना है। और जो आप वो कस्टमर खुद बोलेगा, मुझे आप ही बताओ कौन सा अच्छा है। क्योंकि कोई भी चीज है ना दोस्तों, आप किधर भी जाओ शॉपिंग करने के लिए, आप एक चीज नहीं देखते, आप मल्टीपल चीज देखते हैं। किधर शर्ट खरीदने भी जाते हैं ना, आप एक शर्ट नहीं देखते, आप अलग अलग शर्ट देखते हैं। तो आपको पसंद पड़ता है एक शर्ट, तो जो दुकानदार देते हैं वही शर्ट आप लेते हैं। वैसे ही हमारा ये मेनू कार्ड है दोस्तों, ये हमारा कॉम्बो बुक है। इससे आपको क्या करना है, कस्टमर को हर एक नीड के हिसाब के प्लान बताना है, कॉम्बिनेशन बताना है। Yes, yes, new combo big having 55 combination, right? ये जो ग्रुप में ऐड किया है, जिन्होंने पेमेंट किया उनको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। 19-20 अप्रैल ग्रुप का नाम है। 2 डेज 19 अप्रैल कोर्स, उसमें ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और जो लोग ने बुक के लिए पेमेंट किया है 650 विथ कोर्स और बुक का, उनको मुझे कंपल्सरी एड्रेस विथ पिन कोड लगेगा, तभी मैं आपको 15 के बाद आपको कुरियर कर सकता हूँ। उसके पहले पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी कल ही बुक लॉन्च हुआ है। आप बहुत सर लकी लोग हैं ना सर। यस सर। कल ही लॉन्च हुआ है और आपको आज ही मिल रहा है आपके पास बुक करने के लिए। क्योंकि जब बाकी लोगों को पता होगा तब उनके पास आने के लिए देर लगेगी, बट आपको पहले बुक हो गया, आप इसलिए आपको पहले मिल जाएगा। क्योंकि ये बुक ऑल इंडिया जाने वाला है। और मेरे ख्याल से इसका मिनिमम 1 लाख के ऊपर क्वांटिटी सेल होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है हमने और उससे भी ज्यादा क्वांटिटी सेल किया है इससे पहले। ये नए प्लान के साथ आया है दोस्तों। क्योंकि अभी जो प्लान आएगा उसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है। ये बुक आपके साथ कंटिन्यू रह सकता है दोस्तों। जो पुराने बुक हमने 2014 में भी बुक दिए, वो भी अभी क्लाइंट यूज कर रहे हैं, बट उसका प्रियन चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, उनको नया खरीदना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने दो दो बुक लिए, क्योंकि एक ऑफिस में, एक घर पे, एक बैग में, दो दो तीन तीन बुक यूज करते हैं। क्योंकि अगर यूज करता है वो खराब भी हो सकता है। जैसे स्कूल का बुक खराब होता है, वैसे ये भी खराब हो सकता है अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो आप डबल कॉपी भी ले सकते हैं। आज के लिए ऑफर जो दिए है इसके लिए। यस, पेड किया है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने पेड किया है वो लीव कर सकते हैं। और किसी को क्वेश्चन है वो भी सर से बात कर सकते हैं। सर अवेलेबल है, राजेश सर। बुक के रिगार्डिंग हो, कोर्स के रिगार्डिंग हो, कोई भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। दोस्तों मैं जो लोग अभी लाइव अटेंड कर रहे सुन रहे हैं मुझे, अगर आपको लगता है 650 अमाउंट ज्यादा है, दोस्तों मैं आपका 650 अमाउंट का गारंटी देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है वो एक्सेल कैलकुलेटर दोस्तों मैं बहुत पहले देने वाला था आपको। बट मैं जानता था कि आपका बिजनेस में सब बिजी रहेंगे। बट जैसे रेडी हो गए एक्सेल कैलकुलेटर, मैंने राजेश सर से बात करके आपके लिए अप्रैल में वो सेशन अरेंज किया है, 19 और 20 अप्रैल को। तो ये आपको सीखना है, दो दो दिन का सेशन। और वो इम्प्लीमेंट करना है आपको। जो पेड करेंगे उनके लिए वो कैलकुलेटर मिल जाएगी। और जो आज लाइव अटेंड कर रहे हैं उनको ग्रुप में आज के जो कॉम्बिनेशन सीखा है उसके पोस्टर हम भेज देंगे। व्हाट इज द व्हाट इज अबाउट एड्रेस। जिन्होंने पेमेंट किया है 650 रुपीज, उनको कुरियर हो जाएगा बुक आपके एड्रेस के लिए। इसलिए एड्रेस और पिन कोड लगेगा आपके नाम के साथ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाने वाला है। राइट सर, बराबर। यस सर। यस सर। यस सर। सर आपके दो डिवाइस चालू है शायद, एक का आवाज थोड़ा आ रहा है लगभग। किसी को क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में हाँ डालिए। अभी बन गया, मोबाइल का भी चालू था, अभी बन गया।
हाँ, यस यस। आपकी आवाज इतनी मधुर है कि मैं 2 जगह पे सुनता हूँ। यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आपने जो सेशन अटेंड किया, एंड थैंक यू वेरी मच टू सारथी आईटी सॉल्यूशंस। सुनील गोंगाने सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और एक्चुअली ये सिर्फ 399 का हमारा जो प्रोजेक्ट था, हम लोग उसको कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला सर अगर आपने इतने अच्छे मौके पर ये बुक का भी लॉन्चिंग किया है तो हमारे लोगों को ये बुक भी मिलना चाहिए। हालांकि इसमें कुरियर चार्ज इन्वॉल्व होता है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ बुक की कॉस्टिंग ली जा रही है। और एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप 399 का सेशन के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ये बुक आपको वैसे अभी 250 में ही है विद कुरियर चार्ज, क्योंकि आपको तो टोटल 650 ही देना है। लेकिन ये ऑन द स्पॉट कॉम्बो ऑफर है, तो इसको आप मत गवाइए। हमने ऐसे जिंदगी में कितना फंड इन्वेस्ट किया, लेकिन ये जो फंड आप इन्वेस्ट करेंगे 650, ये लॉन्ग टर्म आएगा, क्योंकि बुक बनाना और उसको डिस्प्ले करना ये बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे जो पुराने पार्टिसिपेंट, जैसे अभी सुनील सर ने बोला कि उन्होंने 2-2 3-3 बुक लिया, उन्होंने अपने स्टाफ को बुक दिया है, अपने स्टाफ को समझाते कि ऐसा कस्टमर आया ऑफिस में तो कैसे समझाना है। और आपके पास रेडीमेड है, अभी कभी कभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो हम प्रेजेंटेशन बना नहीं सकते मोबाइल से, कभी कभी नेटवर्क नहीं होता है, लेकिन अगर ये बुक रहेगा तो आप कभी भी कुछ भी समझा सकते हैं, और सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन डालें जो मार्केट में चलते हैं दोस्तों। तो कृपया करके आप इस मौके को मत गवाइए। यहाँ से कुछ लोग जो ऑलरेडी मेरे सेशंस में अभी कल ही जुड़े थे, जिन्होंने बुक का पेमेंट किया हुआ है, चिंता मत करिए, आप लोगों ने एड्रेस भेज दिया है, आप लोगों को बुक मिल जाएगी बाय कुरियर। इसलिए मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को मैं देख रहा हूँ जो कल ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं बुक का। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि ये सारथी आईटी सॉल्यूशन ने प्रेजेंट किया है 2 दिन का प्रोग्राम, सुनील सर ने प्रेजेंट किया है, तो 399 के प्रोग्राम के साथ उन्होंने ये ऑफर दिया है, तो इसका भी एडवांटेज आप उठाइए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। सर यस सर वो भी सुनील। बताइए सर, ये कोर्स हम अगर जून में करेंगे उनको कितने में मिलेगा? दोस्तों ये 2 डेज का जो वर्कशॉप रहेगा एक्सेल कैलकुलेटर का, इंश्योरेंस एक्सेल कैलकुलेटर का, अगर आप भी कर रहे हैं इसलिए आपको पूरा 100 में मिल रहा है। वो भी पहले 100 पार्टिसिपेंट के लिए, ऑलरेडी 50 पार्टिसिपेंट हुए हो चुके हैं। इसका कॉस्ट डायरेक्टली 800 होने वाला है दोस्तों। अगर आप जून में करना चाहते हैं जून तभी में करो आपको। जून में ये सेशन होने वाला है, हाँ, और इन जून में वी आर पुटिंग दिस 799। यस। देखो दोस्तों, आपको आप ही करना है 399 में या जून में करना है, आप सोचना है। पर जितना जल्दी होगा, देखो लर्निंग कैसा होता है, जितना जल्दी होता है वो इम्प्लीमेंट जल्दी होने वाला है। तो जून में हो, जब होगा पता है, अभी तक प्लान नहीं है, बट अगर होगा तो आपका इसका कॉस्ट आपको 800 देना पड़ेगा यही सेशन के लिए। बट आज हमने अभी लॉन्च किया है, सारथी आईटी सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया है 2 दिन का एक्सेल कैलकुलेटर का प्रोग्राम। दोस्तों ये मुझे नहीं पता बाद में इस कॉस्ट में कब अरेंज करेंगे। तो 399 कॉस्ट कोर्स का, और बुक का कॉस्ट आपको पता है 300 रुपीज। इसका कॉस्ट लगभग 800 रुपीज हो रहा है, बट आपको आज के दिन के लिए ऑफर दिए हमने 650 रुपीज। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस पे बैंक का भी डिटेल दिया है, क्यूआर कोड भी दिया है, और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का भी नंबर दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अभी 9:54 हुए, 10 बजे के पहले हम सेशन एंड करेंगे। तो दोस्तों ये चांस मिस मत कीजिए। तो देखो अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, ये ऑफर ही ऐसा है। जिन्होंने बुक के लिए 300 दिए है, तो आपको 400 देना पड़ेगा कोर्स के लिए आज। 399 रुपीज देना पड़ेगा कोर्स के लिए, अगर आपने पहले ही बुक के लिए दिया है तो। अगर आज आपने दोनों करना है आज, तो आपको 650 देना पड़ेगा, क्योंकि आज लाइव अटेंड किया आप लोगों ने, और आप लोगों को समझा है एक्सेल कैलकुलेटर के थ्रू कैसे सेल करना है। लाइव सर ने बताया है, कितना जबरदस्त तरीके से ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेटर बताया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बताया। उसके साथ आपको इंडेक्स फ्लो इलिप पॉलिसी का भी फ्लेक्सी कैलकुलेटर भी बताया है, सॉरी उत्सव का। यस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अटेंड किया। जो लोग ग्रुप में जुड़े उन लोगों के लिए हम
जो कॉम्बिनेशन के पोस्टर हमने बोले थे वो पोस्टर हम भेज देंगे ग्रुप में। आप में ग्रुप में बना रहिए, लीव मत कीजिएगा। जो हमारा ग्रुप बना है एमडीआरटी विजन एंड प्लानिंग, ये ग्रुप में आपको आज के रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सारा ग्रुप में मिल जाएगा। और जिन्होंने पेमेंट किया है वो ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से ऑलरेडी 100% लोग क्रॉस हो चुके हैं। यस, मैं देख देख रहा हूँ। सबका मैं ओपन नहीं कर सकता व्हाट्सएप, बट मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो लगभग 100 तो हो चुके। पहले 50 ऑलरेडी हो चुके हैं कोर्स के लिए, ऑलरेडी आज 50। तो दोस्तों 100+ लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये जो ऑफर है 399 कोर्स के लिए, वो ऑफर बंद हो जाएगी अगर 100 कंप्लीट हो गए तो दोस्तों ये चांस गए मत। अगर आपके पास आज पेमेंट नहीं है तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं कल पेमेंट करूंगा। कल सुबह कितने बजे पेमेंट करूंगा तो डाल दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप। तो आपको ये 650 का ऑफर हम कंटिन्यू रखेंगे अगर आज आप व्हाट्सएप करते हैं तो। मुझे सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे 8888544736, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए कि मेरे पास अभी नहीं, मैं कल पेमेंट करूंगा। तो ये ऑफर जो 650 का जो ऑफर है आपके लिए लागू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पेमेंट के लिए मैं ऑफर आपको मिस नहीं होने दूंगा। अगर आपके पास पेमेंट का प्रॉब्लम है तो बस आज जो कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा। जो आप आज जो हमें कंफर्मेशन देंगे उनके लिए बेनिफिट रहेगा। और कल आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। और इतना कम कॉस्ट में हम दे रहे हैं ना दोस्तों, आप लोगों को पता है मार्केट में कितना लोग पैसा ले रहे हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद जानकार है, आप लोग खुद अटेंड करते हैं, बहुत सारे सेशन पे अटेंड करते हैं, आप लोगों को पता है कितना लोग पेमेंट ले रहे हैं। बट राजेश सर से बात हमारी पुरानी मैत्री भी है, 15 साल से हम साथ काम कर रहे हैं। तो हम दोनों ने सोचा कि आपके लिए कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा मिले, तो एक कॉम्बिनेशन का बुक 55 कॉम्बिनेशन का बुक, उसके साथ 2 डेज का एक्सेल कैलकुलेटर का सेशन, 2 डेज का कोर्स, दोनों मिला के आपको 650 देना है। ओके, तो ऑलरेडी 9:55 हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने इतना टाइम अटेंड किया। लगभग 8 बजे सेशन शुरू हुआ था, लगभग 2 घंटा कंप्लीट होने आ रहे हैं, आप लाइव अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। हम आपका टाइम का रिस्पेक्ट करते हैं। और आज होप मैं आशा करूंगा कि आपने बहुत सारी चीजें आज नए सीखे हैं, आपने लर्निंग लिया है, तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे। और जो अभी आपने टारगेट लिया है इस साल का 2025 का, आपका एमटीआरटी और जो भी आपने टारगेट लिया है वो कंप्लीट होने के लिए आपने उस तरह का प्रयत्न करना है, और टारगेट कंप्लीट होने वाला है, गारंटी में बता सकता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश सर। थैंक यू सुनील सर। दोस्तों स्क्रीन शुरू रहेगा, बराबर 10 बजकर सेशन एंड हो जाएगा। आप लोगों को अगर आपने पेमेंट किया है तो लीव करना है, अगर पेमेंट नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सेशन खत्म होने का पेमेंट करना है। अगर आपके पास पेमेंट आज नहीं है तो आज सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा कंफर्मेशन के लिए कि मैं 650 ऑफर में एंटर करना चाहता हूँ, मुझे कोर्स और कॉम्बो बुक दोनों चाहिए, मुझे सिर्फ कल पेमेंट करूंगा ऐसा आप डाल दीजिएगा। ओके। दोस्तों अगर सर का मेहनत इसके पीछे बहुत है, अगर आपको सच में लगता है कि उतना मेहनत का अमाउंट देना चाहिए राय सर को या हमें सारथी एडवाइजरी के लिए, तो दोस्तों डिसीजन लेने के लिए मत वेट कीजिएगा, इमीडिएट पेमेंट करिए। क्योंकि आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर आपको सच में दिल से बताओ कि आपको अच्छा लगा है तो दिल से दोस्तों ये पेमेंट करिए, और ये बुक का बेनिफिट आपके पास कुरियर आ जाएगा बुक प्रिंट होने के बाद इमीडिएटली 15 तारीख के बाद। और ये कोर्स आपको 19-20 अप्रैल को रहने वाला है। तो दोस्तों ये दोनों भी यहाँ पे किधर भी मोटिवेशनल चीजें नहीं होने वाली। एक्सेल कैलकुलेटर आपको सीखना है, सर राय सर आपको सिखाएंगे 19-20 अप्रैल को शाम को 8 बजे। और कॉम्बो बुक आपके पास ऑलरेडी आएगी प्लान डिटेल के साथ, कंसेप्ट के साथ। तो सारा मटेरियल आपके पास रहेगा, तो आप रेडी हो जाएंगे बिजनेस के लिए। ये आपका बिजनेस का मेनू कार्ड है, कॉम्बो बुक इन्हें आपका बिजनेस का मेनू कार्ड है। यस, थैंक यू वेरी मच दोस्तों आप सभी के लिए। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो सारथी ट्रेनिंग एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लास्ट जो सेशन हुआ था राजेश सर का, उसमें रिटायरमेंट कैलकुलेटर बताया सर ने, बहुत अच्छा सेशन हुआ था। वो सेशन भी आप उस यूट्यूब पे आप अटेंड कर सकते हैं।
तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत। थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हम मिलते हैं नए कुछ अलग सेशन में, या हमारा जो 19-20 का कोर्स है वहां पे तो हम मिलने वाले। थैंक यू। यस, थैंक यू राजेश सर। थैंक यू सुनील सर। यस, थैंक यू सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।